गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग तुझे। सर एक अभी देख रहे थे सर, ऐसे ही फाइल हैंडलिंग जावा का सर। अच्छा, तो उसमें सर बताया हुआ है कि मतलब सजेस्ट किया है कि जब आप फाइल के साथ काम करें तो उसमें एपीआईज को भी आप देखते चले। कौन सा एपीआई? मतलब यहाँ पे लिखा है वर्किंग विद फाइल्स एंड एपीआईज अच्छा, इन जावा सर। सही है एपीआईज, मतलब फिर इसमें यहाँ पे किस एपीआईज की बात कर रहे हैं? नहीं एक्चुअली कोई भी काम करने तो हम लोग एपीआई का इस्तेमाल करते हैं ना। यस जैसे सर। ये जावा में भी जब आप फाइल हैंडलिंग यूज कीजिएगा तो कोई ना कोई, जैसे अभी हम लोग कैसे यहाँ पे इसमें सी में हम लोग ने एफ ओपन ये सब का इस्तेमाल किया था, तो वो यस सब सर। एक एपीआई है ना वहाँ का। ओके सर। तो जैसे हम लोग ओएस को तो सीधे सीधे वो नहीं करते, हम लोग टच नहीं करते हैं ना, ठीक है। यस सर। तो जैसे ये सी का किताब में लिखा हुआ था बाला गोस्वामी कि देयर टू वेज ऑफ ये हैंडलिंग फाइल, या तो आप ओएस का ये कर सकते हैं, क्या बोलते हैं ये जो इंटरनल ये सिस्टम कॉल्स होता है उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यस जैसे सर। कि हमारा जैसे डायरेक्टरी बनाना है तो mkdir, ठीक है, डायरेक्टरी चेंज का cd, फाइल बनाना है तो कैट कमांड वगैरह जो होता है वो सब का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग चाहने से, है ना। तो यस लेकिन सर। मतलब वो तरीका क्या होता है, वो तरीका थोड़ा सा कम्बरसम होगा, और सबसे बड़ा चीज है कि उसमें आपको इसका नॉलेज चाहिए होगा, क्या बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का भी नॉलेज चाहिए होगा, है ना। अभी देखिए जैसे यस सी सर। का जब हम मतलब सी तो खैर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, बट व्हेन वी आर स्पीकिंग अबाउट जावा, है ना, तो ये जावा सर में, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है ना सर सी। आई हाँ मीन हाँ हाँ सॉरी डॉट डिपेंडेंट है वो। exe। यस सर, डॉट exe डॉट आउट में तो मतलब ubuntu में तो फिर नहीं चलना। हम्म। तो अब जैसे मान लीजिए वो तो डिपेंडेंट है, बट ये जो है हमारा ये तो इंडिपेंडेंट है, हमारा ये जो यस सर। जावा है, ठीक है। तब जावा का यस सर। फाइल हम लोग एक बार बनाते हैं तो इरेस्पेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, कहीं पे भी क्या हो सकता है वो चल सकता है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो यस सर। अब उसमें तो हम, अगर मान लीजिए हमको मैक आज तक हम लोग ने देखा ही नहीं, ठीक है, तो अगर हम यस सर। जावा फाइल्स बना रहे हैं तो आई थिंक 100% वो मैक में भी चलना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज ट्राई भी करके देख सकते हैं हम लोग जावा केस में तो, क्योंकि जावा में मतलब आप ये बना लीजिए, बस खाली ये मेक श्योर करना है, ये भी एटलीस्ट एक्चुअली टेस्ट करने का मतलब वो है, मतलब ठीक चीज है कि जैसे हम लोग को ट्राई करके देख लेना है इसमें। जैसे एक हमने जावा प्रोग्राम बना लिया लिनक्स के अंदर में, और उसको ले जाके हम लोग को विंडोज में रन करना है, ठीक है। ये यस देखना सर। है कि करंट स्टेटस में चलता है कि नहीं चलता है करंट सिनेरियो में, और फाइंड आउट करना है क्या डिफरेंस हो सकता है। जैसे एक डिफरेंस मैंने देखा हुआ है कि अगर कहीं पे नया आपके पास जेडीके था, वहां पे आपने प्रोग्राम बना लिया, तो हो सकता है पुराना जेडीके में वो प्रोग्राम नहीं चलेगा। कॉम्पिटेबिलिटी इशू तो रहता है ना, ज्यादा पुराना अगर हो गया, यस। अगर ये यस दो चार सर। साल 5 साल पुराना है तो शायद चल जाए, उसमें तब दिक्कत नहीं होना चाहिए, बट ज्यादा पुराना है तो उसमें कॉम्पिटेबिलिटी इशू होगा। जैसे मान होना लीजिए ही है। जावा ये 17 का प्रोग्राम अब जावा 1 में चलाइएगा तो एक्सपेक्टेड है कि कंपेटिबिलिटी कम होगा, है ना, ठीक है। यस तो सर। ये तो खैर एज अ प्रोग्रामर आपको समझना पड़ेगा कि वेरिएशन 4-5 साल का चलता है, लेकिन मतलब 20-20 साल का वेरिएशन थोड़ी नहीं चलेगा, क्योंकि उस समय में कुछ और था, आज कुछ और है, ठीक है। तो ये चीज है। तो अब जैसे जावा में भी है ना एक क्लास है फाइल नाम से, तो उस क्लास को यूज करके आप क्या कीजिएगा, फाइल को क्रिएट कीजिएगा, मतलब पहले उसका ऑब्जेक्ट बनाइएगा, उसका ऑब्जेक्ट बना के क्या कर सकते हैं आप, एक नया फाइल क्रिएट कर सकते हैं। बट उस फाइल से कम्युनिकेट करने के लिए फिर आपको अलग अलग मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो हम क्लास और मेथड्स यूज कर रहे हैं यही सब एपीआई है जावा का, ठीक है। यस सर। तो वही बोला होगा वहां पे कि जब जावा में फाइल सीख रहे हैं आप, तो आपको ये सब एपीआई भी आना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप यस देखिए सर। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे इसमें सी और सी प्लस के बीच में भी कि ये ये सी एंड सी प्लस में भी एग्जैक्टली सेम थिंग
कि मतलब सी में जो एपीआई हमने यूज किया, अब सेम एपीआई हम जावा इसमें सी प्लस में यूज नहीं करना चाहते। बाय यूजिंग द सेम एपीआई भी आप अचीव कर सकते हैं ना सेम काम को, बट हम वो यूज नहीं यस करना चाहते, हम नया कुछ यूज करना चाहते हैं, हम डिफरेंट सेट ऑफ एपीआई यूज करना चाह रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है। तो वही है। तो चलिए एक बार ये प्रोग्राम हम लोग लिख के देखते हैं ना। एफ फोल्डर है क्या ना, एक फोल्डर बनाया था क्या आपने फाइल्स यहाँ पे? ये सब फाइल्स का आपने बनाया नहीं सर, सीपीपी में तो नहीं बनाया। सीपी में नहीं बना था। हमको ये सर कल हम लोग सी में ही मतलब जो आप डिस्कशन कर रहे थे तो वो सी का ही खोले हुए। अच्छा चेक कर लीजिए कहीं वहाँ पे ही नाम बना दिए होंगे। सॉरी सॉरी, तो गलत वाला मैंने खोल दिया, ये गलत खोल गया। ये कि और पैच है। नहीं हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था एक्चुअली, तो ये हॉस्टल को बंद कर देते, ये देखिए स्टार्ट वैसे कर दिया था यहाँ पे। बट सर वो आई थिंक हाँ। सी वाले में ही आप सीपीपी या फिर नहीं नहीं सीपीपी या बनाया बनाया, सीपीपी में। सीपीपी में फाइल्स नाम से फोल्डर बन गया और ये फर्स्ट फाइल डॉट सीपीपी आ गया यहाँ पे, ठीक है। यस सर। तो यस चलिए सर। कल हमने डिस्कस भी किया था वो कुछ क्लासेस के बारे में जो क्लास यूज करके, इनफैक्ट एक हम्म। कोशिश करते ढूंढने का, ये बुक्स में मिल जाता है नॉर्मली, ठीक है। जैसे अच्छा बुक ही खोलते रुकिए। यस सर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस बाला गुरुसामी। जैसे जब जावा में देखिएगा तो जावा में स्ट्रीम्स का क्लासेस दिखाया हुआ है, ठीक है। जैसे जावा यस का भी सर। खोल लेते हैं, जावा पी आर आई एम आर बाला गुरुसामी। हालांकि अगेन सी प्लस का अच्छा बुक हर्बर्ट शेल बोलते हैं, ये रॉबर्ट लेफॉर को माना जाता है ज्यादा अच्छा, मतलब ज्यादा कंप्लीट। बट अभी जैसे ये टेक्स्ट बुक की तरह हम लोग यूज करते हैं तो इसका हम लोग को याद हो गया कि कहाँ पे क्या मिलता है बोल के, तो इसी को यस थोड़ा सा देख लेते हैं। सर बुक कब अच्छा होता है जब उसका सर एग्जांपल जो प्रोग्राम वहाँ पे हाँ रेफरेंस रहता है उसको देखते हैं ना सर। हाँ। और प्लस मतलब ऑथर भी कैसे अगर कम्युनिकेट कर रहा है ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली बात करने से। देखिए सी में यशवंत कानितकर, तो यस सर। मतलब वो मतलब उनका जो तरीका था बात करने का एक्चुअली, मतलब जिसको अगर पढ़ना है बुक है ना वो टेक्स्ट बुक रीडिंग के लिए, हम्म। कि मतलब जैसे इस बुक में क्या होता है टेक्स्ट बुक रीडिंग के टाइप से इसको बनाया गया इस बुक को, है ना। तो मतलब चैप्टर बना दिए, जैसे आपको स्ट्रिंग्स में आना है मैनिपुलेटिंग स्ट्रिंग में आइए, और थोड़ा सा मतलब ये अलग टाइप से टेक्स्ट बुक टाइप से चलता है, जैसे कहीं डेफिनेशन भी मिलेगा आपको, ठीक है, उस तरह से। लेकिन यस सर। ये जो यशवंत कारितकर का तो वो थोड़ा अलग टाइप से चल रहा था, तो उसमें यस सर। मतलब थोड़ा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ज्यादा है चीजें। पहले ही तो वर्किंग विद फाइल्स है ना। तो देखिए अब जैसे वो पिछला वाला बुक में इन्होंने इसको नहीं किया, डिस्कस नहीं किया कि स्ट्रीम्स वगैरह भी कुछ होता है, ठीक है, बट इस बुक में मिलेगा आपको स्ट्रीम्स वगैरह मिलेगा, ठीक है। और ये देखिए जैसे फाइल स्ट्रीम्स वगैरह आ गया यहाँ पे, ठीक है, और क्लासेस का हायरार्की हाँ दिया हुआ है, देखिए ये, ठीक है, ये डायग्राम है ना। तो ये अच्छा है, सुंदर सा डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। उसी तरह से इफ यू गो टू जावा आल्सो हैज मतलब जो स्ट्रीम, देखिए जावा में जनरली आप अगर ये सब चैप्टर का प्रॉब्लम्स देखिएगा ना किसी भी बुक में, नॉट ओनली दिस बुक, इन मोस्ट ऑफ द बुक्स है यस ना, सर। जैसे कांस्टेंट एंड यस सर। वेरिएबल का एग्जांपल सब दिखेंगे, तो इस समय क्या होगा बिना इनपुट लेके ये लोग मतलब सीधे सीधे अगर कोई प्रोग्राम यहाँ होगा तो वो तो असाइन कर। मैक्सिमम जावा के केस में मैक्सिमम देख रहे हैं जब तक स्कैनर क्लास का डिस्कशन नहीं होगा ना हाँ तो स्कैनर का मतलब ऑब्जेक्ट बता के सर नहीं बताता है। हाँ, जैसे ये देखिए ये आया, नहीं नहीं इसमें तो बता दिया, इसमें डेटा इनपुट स्ट्रीम यूज किया है, देखिए है ना। ये तो ये डाटा इनपुट स्ट्रीम यूज किया है, हाँ यूज स्कैनर किया का हुआ नहीं है। यूज करता है। हाँ, काफी पुराना रीडिंग फ्रॉम कीबोर्ड, ठीक है, बट ये भी यस मेरा जो सर। बुक था उसमें नहीं था, मेरे पास भी एक जावा का किताब पड़ा हुआ है, ठीक है, इन्हीं यस का। सर। लेकिन उसमें ये चीज डिस्कस नहीं किया, उसमें जाके इस चैप्टर में डिस्कस किया है ना। ये जो चैप्टर यहाँ पे आएगा तो ओरेली का सर बुक है सर, हम उसका पीडीएफ है मेरे पास जिसमें सर किए हुए हैं सर इनपुट एंड अच्छा आउटपुट के लिए अलग से मतलब अलग चैप्टर सा, नहीं है सर ये विदाउट वाला ये जैसे इसमें भी है, जैसे ये देखिए। नटशेल। हाँ सर ओरेली का से आता है ना सर जावा हाँ इन जावा इन नटशेल वो। नटशेल बोल के, हाँ। तो हाँ नहीं सर वो किसी भी बुक में फोर देखा हुआ है ज्यादातर, है ना, वो जैसे सर यहाँ पे भी नाइन देखिए। हंड्रेड सर 900 वाला 900 पेजेस वाला जो बुक है उसमें तो हम्म। सर एडवांस में है। अच्छा लेकिन जो 400 समथिंग पेज के साथ है ना तो हाँ उसमें हाँ मतलब सिर्फ और सिर्फ जावा का फंडामेंटल हाँ। डिस्कस किया तो है ये भी बुक जिसमें वैसे ही सर। है, यस सर। ये भी बुक वैसे है कि इसमें भी वही है, फंडामेंटल से मोस्टली है डिस्कस, ठीक है। जिसमें सर अलग से सर ये स्कैनर सब के लिए एक चैप्टर ही दे दिया है। अच्छा हाँ, वही यहाँ पे भी है मैनेजिंग इनपुट आउटपुट करके, नहीं तो फाइल्स आ रहा है यहाँ पे, आउटपुट फाइल्स करके आ गया। तो ये थोड़ा सा बुक का तो ये मतलब स्ट्रक्चरिंग ये बुक का थोड़ा सा अलग है, मेरा वाला अलग था। तो मेरा वाला में जैसे वो इनपुट रीडिंग सारा चीज यहाँ पे आ गया, बट यहाँ पे फाइल्स
के टाइप से दे दिया है ना। तो हाँ, और ये सब भी नहीं है, ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग वगैरह मेरे बुक में नहीं, और ये डेटाबेस का भी ऐड किया है यहाँ पे, मतलब कुछ इसमें मतलब नया वाला में ऐड किया है ये लोग ने, ठीक नया है। नया कुछ ऐड हाँ, होगा। इसमें ऐड कर दिया है। और ये चैप्टर मेरा में था कि वो इनपुट आउटपुट फाइल्स नहीं, इसमें दोनों था, मतलब वो जो स्कैनर टाइप से था वो भी था इसमें, और ये भी फाइल वाला भी था, दोनों इसमें दिया हुआ था, ठीक है। तो देखिए इसमें भी लगभग लगभग वही चीज आया, देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीम वगैरह जो इसमें मिलेगा है ना, बहुत सारा डिस्कशन इससे फेमिलियर मिलेगा आपको। तो हो सकता है एग्जैक्टली वैसे नहीं डाला होगा, ठीक है। एक पुराना किसी बुक में एक नल का फोटो भी दिया हुआ था, वो जावा वाला में होगा या इसमें होगा, एक नल जैसा, कि स्ट्रीम क्या होता है, फ्लो। अब यहाँ पे गायब कर दिया एक पेज, असल में वही है, देखिए ये कॉन्सेप्चुअल व्यू जो मिल रहा था ना, वो नल वाला फोटो होगा यहाँ पे, लेकिन वो गायब हो गया यहाँ से। तो खैर, तो स्ट्रीम क्लासेस, इसमें भी फोटो देखिए, फोटो होगा गायब हो गया, तो ऐसा टाइप का फोटो बना के दिया है कि जावा में भी क्या हायरार्की है, मतलब जो स्ट्रीम क्लासेस है वो कैसे करके, कैसा हायरार्की उसका बना हुआ है वो दिया हुआ है, ठीक है। और जावा में देखिए ये कभी नहीं होगा, जो यहाँ पे है ना, जैसे आई स्ट्रीम ओ स्ट्रीम को मिला के आईओ स्ट्रीम बनाया गया है ना, ये आपको जावा में यस कभी सर। नहीं मिलेगा, बिकॉज ये क्या है, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है, ठीक है। एंड क्लास के थ्रू जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस कभी भी नहीं होता है ना, तो थ्रू यस सर। इंटरफेस होता है, बट क्लास के थ्रू नहीं होता है। बट जनरली यूजेबल तो क्या होता है, यूजेबल तो क्लास हायरार्की होता है नॉर्मली। तो जब भी क्लास यस सर। हायरार्की देखिएगा, तो क्लास हायरार्की में कभी भी ऐसा टाइप से नहीं आएगा एरो इस तरह से जावा तो में इसको ना। सर रीच हाँ। से इसको फिर कैसे यहाँ पे रीच कैसे आई स्ट्रीम? नहीं, वहां पे वो होगा, इंटरफेस होगा वहां पे, इंटरफेस के थ्रू अगर ऐसा बनाया भी जाएगा तो थ्रू इंटरफेस वो लोग बनाएगा, ठीक है। क्योंकि यस देखिए सर। ये जो इनहेरिटेंस है, देखिए ये दोनों लेवल को मिला के ये डायमंड प्रॉब्लम बोलते हैं इसको हम लोग, है ना, ठीक है। यस सर। तो डायमंड प्रॉब्लम में क्या होता है, देखिए ये जो है ना हमारा आईओ स्ट्रीम, इसको देखिए ये आईओएस का चीज दो तरफ से मिल रहा है, देखिए यहाँ से भी जा रहा है और यहाँ से भी जा रहा है, ठीक है। यस सर। तो जब ये आईओ स्ट्रीम का इम्प्लीमेंटेशन होगा ना, तो आपका कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा यूज करना है हमको, ठीक है। हमको तो ये आता है, अगर आप इस तरह प्रोग्राम बनाइएगा तो वहां पे लिखेगा, कंपाइलर बोलेगा कि ये एम्बिगियस है, मतलब जब आप इसका और इसका इंस्टेंस बनाएंगे यहाँ पे, ये इनहेरिट करेंगे, तो बोलेगा कि ये जो इनहेरिटेंस है ये एम्बिगियस है, ये मैं नहीं कर सकता हूँ बोलेगा, ठीक है। एक मतलब बग अराइज हो जाता है, क्योंकि उसको ये समझ नहीं आएगा कि हमको ये जो इसका जो प्रॉपर्टी हमको यहाँ वाला लेना है ना यहाँ वाला लेना है, ठीक है, वो इसको समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो उस यस केस में सर। क्या करना पड़ता है, उस केस में हम लोग मतलब ये वर्चुअल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो जैसे एक को हम लोग वर्चुअल बेस क्लास बना देते हैं, ठीक है, जैसे इसको वर्चुअल बेस क्लास बना देते हैं और तब जाके हम लोग ये इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे वर्चुअल बनाएंगे ये इंटरफेस की तरह काम करेगा ना उसके बाद में, ठीक है। तो यस सर। ये मतलब सी प्लस प्लस में जो इंटरफेस वाला प्रॉपर्टी है, कहीं पे भी अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है, देन व्हाट वी डू, वी यूज वर्चुअल क्लासेस देयर, है, ठीक है। हम लोग वर्चुअल बेस क्लास बना के हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं उसको, ठीक है। तो खैर उस पर और हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है। तो पहले एक कम से कम इसका प्रोग्राम लिख लिया जाए, उसके बाद में हम लोग आते हैं इस सर पर। वो सर जावा नेट से नहीं सर, कोर जावा बुक है ना सर, कैरी हाँ। एस हॉन्ट्समैन का, उसमें सर अलग से एक चैप्टर है इनपुट आउटपुट का सर, अच्छा स्टार्टिंग में ही। अच्छा अच्छा, वो शुरू में चैप्टर दिया हुआ है। शायद, हाँ ये सर थर्ड चैप्टर में जितना इनपुट आउटपुट के लिए है ना सर, स्कैनर अच्छा स्ट्रीम अच्छा उसी में अच्छा। है सर। ठीक है, वही देखिए, अब हर किसी का अपना अपना थॉट है ना डाल, जैसे हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग भी शुरू में बता देते हैं ना। मैं भी कोशिश करता हूँ कि शुरू में बता दिया जाए एक दो प्रोग्राम तो कम से कम ना, बिकॉज मैं कोशिश करता हूँ मतलब सी और सी प्लस को कैरी फॉरवर्ड करने का, ठीक है। मतलब मैं कोशिश यस करता सर। हूँ एनालॉजी से आप आइए, ताकि आपको थोड़ा सा आसान लगे, जो ट्रांजिशन थोड़ा सा इजी होना चाहिए, ठीक है। और देन धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम डिफरेंसेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे सब में, है ना, ठीक है। यस तो सर। ये चीज हम लोग ट्राई करते हैं, इसीलिए हम मुझे इनपुट दिखाना बहुत जरूरी है, चाहे मतलब शुरू में रटना ही क्यों ना पड़े, ठीक है, बोलना पड़े आपको कि नहीं ये दो लाइन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो लिखना ही पड़े, लेकिन मतलब आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ ये कीजिए, ताकि एक ट्रांजिशन हम लोग इस तरह से डेवलप करें कि जो फेमिलियर हो, जो आसान हो ना समझने में, ठीक है। अगर कुछ एंटायरली डिफरेंट कर दिया जाएगा तो फिर आपको लगेगा कि नहीं ये क्या हो रहा है यहाँ पे ना, ठीक है, मतलब फेमिलियरिटी नहीं लगेगा तो कभी कभी आपको सीखने का मन भी नहीं करेगा। तो इसलिए थोड़ा सा वो फेमिलियरिटी ड्रॉ करना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए, तो अभी जैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो स्ट्रीम इज नथिंग, जैसे उसको यहाँ पे दिया हुआ था, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीम भी लिखा हुआ था ना यहाँ पे देखिए, और दोनों जगह स्ट्रीम क्लासेस मिलेगा, सी प्लस में मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा स्ट्रीम क्लासेस। The concept of string in file processing, input refers to the flow of data into a program and output means the flow of data of out of a program, ठीक है। तो असल में स्ट्रीम इज नथिंग बट वो जो फ्लो है, ठीक है। और एक चीज दिया हुआ है कि देखिए इनपुट अलग अलग जगह से आ सकता है, ठीक है, कीबोर्ड से आ सकता है, माउस से आ सकता है, मेमोरी से आ सकता है, डिस्क से आ सकता है, नेटवर्क से आ सकता है, और कहीं और से, फिर बाकी गायब नहीं आते हैं, ठीक है। तो यस सर। लेकिन यूजुअली यूजुअली देखिए, स्पेशली अभी जब हम लोग ये बात कर रहे हैं जो डेटा लेने का है ना, तो अभी फिलहाल जो हमारा स्टैंडर्ड इनपुट और फाइल, ये दो ही मेनली हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। अब ये सब का हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे, मेमोरी, माउस, ठीक है, हार्ड डिस्क तो हमारा फाइल हो गया, ठीक है, नेटवर्क वगैरह हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे सेपरेटली सब चीजें, बट मेनली जब अभी जावा क्या है। जावा में आएंगे हाँ सर। हाँ,
तो मेनली अभी क्या है, ये कीबोर्ड एंड द अदर वन इज फाइल, डिस्क है ना हमारा, ठीक है। तो डिस्क में फाइल्स होता है और स्टैंडर्ड इनपुट हमारा कीबोर्ड है और दूसरा फाइल इनपुट क्या है हमारा, ये है, ठीक है। तो स्ट्रीम इज सर नथिंग। ये सब सर ये सब एक अलग से चैप्टर में डिस्कस होगा, फिर इसी चैप्टर में सर करेंगे? कौन सा ये सब चीजें, मेमोरी वगैरह? यस सर। नहीं, ये तो अलग से नेटवर्क। होगा। जैसे देखिए, मेमोरी तो सिंपल है, मेमोरी तो हम रोज कर रहे हैं। जैसे ही आप आई एन टी यस ए सर। लिखते हैं वहां पे मेमोरी हो रहा है, ठीक है। यस मतलब जब सर। वेरिएबल में आप डेटा डाल रहे हैं, मतलब यू आर, मतलब आपका आउटपुट हो रहा है, ठीक है। मतलब डेटा मेमोरी में जा रहा है। और जब रीड करते हैं आप वेरिएबल का डेटा, मतलब मेमोरी से आप अपना प्रोग्राम में लेके आ रहे हैं, ठीक है। मतलब मेमोरी टू मेमोरी हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि दोनों, जब प्रोग्राम रन होता है तब तो आप मेमोरी में ही है प्रोग्राम आपका, ठीक है। और वेरिएबल भी मेमोरी के अंदर में ही एक्चुअली, ठीक है। तो मेमोरी के मेमोरी से मेमोरी में, मतलब ये दिखाना या डिस्कस करना थोड़ा सा उतना ठीक नहीं रहता है, मतलब अजीब लगेगा, है ना। क्योंकि देखिए, मेमोरी मतलब वेरिएबल, सिंपल, ठीक है। कि हमको कोई चीज उसमें डालना है वेरिएबल, बट वेरिएबल में क्या डाल रहे हैं आप, मेमोरी से मेमोरी में तो जा रहा है ना, आपका प्रोग्राम भी कहीं ना कहीं रैम में ही है और जो डेटा है वो भी कहीं ना कहीं रैम में ही है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होगा, इरेलीवेंट होगा कभी, और जब ज्यादा एक्सपीरियंस होगा तब डिस्कस करने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है। हाँ, नेटवर्क के लिए तो सेपरेट रहता है चैप्टर्स नॉर्मली, ठीक है, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि नेटवर्क में डेटा कैसे फ्लो होता है, ठीक है। व्हाट आर द इंटरफेसेस, व्हाट आर द क्लासेस, इसको यूज करके हम लोग जब थोड़ा सा सॉकेट हम लोग किस दिन देखेंगे, है ना, तो उस समय यस में क्या सर। करेंगे, ये नेटवर्क वाला देखने की कोशिश करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। या जैसे ओके और भी सर। हार्डवेयर हो सकता है, और भी हार्डवेयर हो सकता है जिसके लिए मान लीजिए हमारे पास में हमको कुछ सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम्स लाना पड़ेगा, जैसे ड्राइवर्स वगैरह लाना पड़ेगा उसके लिए ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू कम्युनिकेट विद अ प्रिंटर, तब क्या करना पड़ेगा। जैसे ये सब भी चीजें हैं ना, स्टूडेंट के सामने एज चैलेंज रखना चाहिए, ठीक है। यस तो सर। एक जमाना में, ठीक है, हमको कुछ नहीं करना पड़ता था। जो हमारा प्रिंटर होता था बहुत प्लेन होता था एक्चुअली, ठीक है। और उसका ड्राइवर नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में रहता था, कोई स्पेशल ड्राइवर नहीं होता था उसका। तो उसको हम लोग एलपीटी प्रिंटर बोलते थे, लोकल प्रिंटर टर्मिनल नाम था उसका, है ना। तो डॉस से भी, जैसे आप देखिएगा डॉस का कमांड भी होगा, ठीक है। तो डॉस कमांड टू पी आर प्रिंट, है ना, टू प्रिंट फाइल। तो एक देखिए पीआरएन करके भी दिया हुआ था यहाँ पे, देखिए ना। तो ऑल्ट पी टू प्रिंट डॉक्यूमेंट डॉस प्रोग्राम, ये तो यूएसबी प्रिंटर नहीं है। अच्छा, एलपीटी में लिखता हूँ यहाँ पे साफ साफ, एलटीपी एलपीटी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है, कि जो भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है ये वाला कैरेक्टर देखिए, उसके बाद में देखिए एलपीटी और नंबर, मतलब कौन सा पोर्ट पे है, एलपीटी 1 पे है, एलपीटी 2 पे है, ठीक है ना। ऐसे करके आप क्या करते थे, प्रिंट कर देते थे, है ना। तो उसी तरह से इट वाज सिंपल फ्रॉम अ सी प्रोग्राम आल्सो टू ये सेंड डॉक्यूमेंट्स टू द प्रिंटर, है ना, आराम से आप भेज सकते थे उसको। लेकिन अब क्या हो गया, अब थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड हो गया प्रिंटर्स, ठीक है। मतलब इनका जो ड्राइवर्स होता है विंडोज के लिए बनता है, डॉस के लिए नहीं बनता एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी दिया हुआ देखिए, एलपीटी के लिए आपको काफी मिल जाएगा एक्चुअली में ना, ठीक है। तो दुनिया भर का मिल जाएगा एलपीटी वगैरह। तो ये तो खैर वो कर रहा है, ये विंडोज वाला दिखा रहा है, ठीक है, देखिए ऑन विंडोज 95 करके, है ना। तो ये अलग यस चीज सर। है। बट डॉस, ठीक है। और ये तो बहुत पुराना आर्टिकल है, डॉस प्रिंटिंग ऑन विंडोज एनटी करके, ठीक है। मतलब वो एलपीटी 1 में कमांड से कैसे करके प्रिंट करेंगे, वो सब चीज था। तो वो एनवायरमेंट किस तरह से सेटअप करना पड़ेगा, हो सकता है अभी भी होगा, किस तरह से ट्राई किया जाएगा तो हो जाएगा अभी भी, है ना, ठीक है। बट वो ये एक्सपेरिमेंट का मैटर है, ये सब चीजें, है ना, ठीक है। तो दे में भी अदर डिवाइसेस आल्सो, आप जहाँ मतलब डेटा आपका प्रोग्राम से आ सकता है जा सकता है, remember, ठीक है। बट मोस्टली यस सर। कॉमन अभी डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, एक तो हमारा डिस्क होता है, दूसरा हमारा कीबोर्ड होता है, ठीक है ना, ठीक है। यस सर। तो ये जो फ्लो होता है डेटा का, इन एंड आउट, डेटा इन भी आ सकता है, आउट भी हो सकता है, इसी को हम लोग स्ट्रीम बुलाते हैं, remember, ठीक है, वी कॉल दैट एज स्ट्रीम, ठीक है। अगर डेटा प्रोग्राम के अंदर आ रहा है, आप रीड कर रहे हैं, दैट इज इनपुट स्ट्रीम। अगर बाहर जा रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग आउटपुट स्ट्रीम बोलते हैं। राइट कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड आउटपुट स्ट्रीम, है ना, ठीक है। तो दोनों जगह स्ट्रीम क्लासेस है हमारे पास में। तो जैसे जावा में भी यहाँ पे बता दिया कि हमारा स्ट्रीम का क्या क्या क्लासेस है, ठीक है। तो खैर जावा में देखिए दो बताया हुआ है, ठीक है। जावा में एक बाइट स्ट्रीम बताया हुआ है और एक कैरेक्टर स्ट्रीम बताया हुआ है ना, ठीक है। तो बाइट और कैरेक्टर में क्या फर्क है, दोनों में सिंबल स्टोर करते हैं हम लोग, ठीक है। बट बाइट्स में क्या होता है, 8 बिट का कैरेक्टर, और कैरेक्टर में क्या 16 बिट का कैरेक्टर, ठीक है। यस तो सर। है ना, ये तो याद ही होगा ना ये सब कि, यस सर। यस सर। है ना। तो ये फर्क है। बट हमारा सी प्लस में तो ऐसा कुछ नहीं, सी प्लस में तो 8 ही होता था जो हमारा ये था, ठीक है। तो चलिए इसमें आते हैं, जब जावा में आएंगे तो इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जावा का जितना भी वो है क्लासेस वगैरह है, ठीक यस है। सर। यस सर। तो अभी पहले सी प्लस में एक प्रोग्राम हम लोग लिख लेते हैं। तो सी प्लस सर का फाइल्स हायरार्की, फाइल्स के बाद डायरेक्ट हम लोग इसी पे आएंगे सर। हाँ मतलब ये जैसे सी प्लस खत्म करते हैं उसके बाद जावा वाला भी देख लेते हैं हम लोग, है ना। यस सर। तो ऐसे सीक्वेंस ही बन जाएगा। फिर कोशिश करेंगे पीएचपी में भी ट्राई कर लेने का, फाइल्स को, है ना, कि वहाँ यस कैसे सर, वो बनाते हैं उसके। उस क्लास में सर। यस सर। हाँ, तो इससे मॉर्निंग क्या में। हो जाएगा, एक सीक्वेंस बन जाएगा और दुनिया भर का प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है, तो अच्छा रहेगा।
एंड देयर सो मेनी टर्म्स एक्चुअली, देखिए जैसे यहाँ पे भी है ना कि हम्म। कंसोल यूजर इंटरेक्शन, मतलब कंसोल के थ्रू यूजर इंटरेक्शन कैसा होता है, तो वो तो यहाँ पे भी बहुत चीज लिखा हुआ है इसके बारे में। फिर वो इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है, फाइल स्ट्रीम का कौन कौन सा क्लासेस है, ठीक है। फिर ये कल भी मैंने बोला था, ओपनिंग अ फाइल विद ओपन ओपनिंग अ फंक्शन, फाइल है विद, ना, तो और एक यस सर। कंस्ट्रक्टर। फिर ये हमने, आपको याद होगा तो एंड ऑफ सी वाला फाइल, में भी एंड ऑफ फाइल डिटेक्शन के लिए हमने यूएफ, कुछ किया था, है यस ना, सर। यूएफ वगैरह। यूएफ, यूएफ वही है ना सर ये? हाँ वही वही एंड ऑफ फाइल। उसके यस बाद में सर। फिर फाइल मोड्स, जैसे वहां पे भी था हमारे पास में, मतलब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम लोग ये भी पढ़ेंगे, देखिए रैंडम एक्सेस फाइल भी पढ़ेंगे हम लोग, है ना, ठीक है। तो रैंडम। रैंडम, है ना, रैंडम एक्सेस फाइल। तो रैंडम एक्सेस फाइल क्या होगा, एक ऐसा फाइल जिसको आप सबसे पहले मतलब इनपुट आउटपुट दोनों के लिए खोल सकते हैं एक साथ में। ऐसा नहीं हुआ कि आप उसको सिर्फ इनपुट के लिए खोलेंगे, आउटपुट के लिए ना। और आप रैंडमली एक्चुअली, ठीक है, रैंडमली आप किसी भी लोकेशन पे जा सकिएगा। जैसे सीक्वेंशियल फाइल और रैंडम एक्सेस फाइल में क्या फर्क होगा, सीक्वेंशियल मतलब आपको बाइट बाय बाइट बाइट रीड करना होगा ना, मतलब एक सीक्वेंस में आपको फ्लो होना होगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट रिकॉर्ड रीड किए बिना आप लास्ट रिकॉर्ड तक नहीं पहुंच सकते, मतलब रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड आपको मूव करना पड़ेगा। सच फाइल्स आर कॉल्ड सीक्वेंशियल। जैसे हमने कैरेक्टर रीडिंग किया, है ना, या यस सर, अभी तक यस सर। मतलब सी में दोनों ही जो हमने किया है वो कहीं ना कहीं सीक्वेंशियल था, हमने रैंडमली कुछ नहीं किया था, ठीक है। जैसे नहीं अभी सर। बहुत सारा फंक्शंस वहां पे छूटा हुआ था, जैसे देयर फंक्शंस कॉल्ड सीक एंड पीक करके, है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो एस ई के सी, पी ई के पीक ऐसे करके, ठीक है, टेल पी ऐसे करके हमारे पास में एक पॉइंटर, जैसे फाइल का भी पॉइंटर होता है एफ पी, है ना। तो वो यस एफ सर। पी अभी कहाँ है अगर आपको पता करना होगा तो आप टेल पी को यूज कीजिए, ठीक है। तो टेल पी आपको बता देगा उसका लोकेशन कहाँ पे है बोल के फाइल में अभी, है ना, ठीक है। तो आप, यस सर। ठीक है, पीक सीक ये सब को यूज करके क्या कर सकते हैं, आप पॉइंटर को मूव कर सकते हैं अप्रोप्रिएटली कहीं पे मतलब लेके जा सकते हैं ना, ठीक है, पॉइंटर को। तो वहां पे भी रैंडम एक्सेस है सी में भी, ठीक है। बट नहीं किया अभी हमने, ठीक है, अभी तक हम लोगों ने सिंपल तरीका से फाइल को यूज करने की कोशिश किया, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये मतलब बुक्स वगैरह रहने से क्या होता है कि ये सब चीजें याद रहता है कि अच्छा ये भी देख लेना है, ये भी देख लेना है, इस तरह से, है ना। तो ये फाइल मोड्स तब काम आएगा जब आपको, जैसे यहाँ पे हमारे पास में क्लासेस है जो कि सिर्फ इनपुट के लिए भी खोल सकता है और आउटपुट के लिए भी, ठीक है। फिर हमारे पास में ऐसा क्लास भी होगा यहाँ पे जो दोनों के लिए खोल सकता है एक्चुअली, है ना, ठीक है, दोनों के लिए खोल सकता है। तो वही, तो सीक्वेंशियल फाइल ऑपरेशंस, है ना, और रैंडम एक्सेस फाइल ऑपरेशंस दोनों देखेंगे हम लोग। फिर फाइल में भी एरर हैंडलिंग होगा, जैसे मान लीजिए आप एक फाइल को ढूंढ रहे हैं रीडिंग के लिए, ठीक है, वो नहीं मिला तो डेफिनेटली कोई ना कोई एक्सेप्शन या एरर आएगा आपके प्रोग्राम में, है ना। तो उसको कैसे हैंडल यस करना सर। है, अप्रोप्रिएट मैसेजेस देना पड़ेगा ना यूजर को। तो हाउ यू हैव टू यस गिव सर। इट, इस सेक्शन में डिस्कस होगा। उसके बाद में ये तो बहुत बार हमने किया हुआ है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो यस सर, ये है तो ना, सर ये तो होते काफी बार रहते किया, हैं। तो ये चीज हो गया। तो अब ये जितना चीज लिखा हुआ है लगभग लगभग सब जगह आपको मिलेगा, जावा में मिलेगा, सब जगह मिलेगा एक्चुअली, ठीक है। ये सब चीजें तो एक जगह कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गया तो दूसरा जगह आप ट्राई करके देख सकते हैं, है ना, ठीक है। अब बाकी ये प्लॉट तैयार किया कि क्यों फाइल्स यूज करना चाहिए, तो वो तो हम लोग को मालूम ही है, ठीक है, कि क्यों यूज करना चाहिए। और लगभग लगभग सी में जो चीज लिखा हुआ था वो वहां पे भी था, ठीक है। ओके, तो फिर वो डायग्राम में जाते हैं हम लोग, क्योंकि बाकी तो ये सब चीज तो समझा ही हुआ है, एक बार देख लीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। यस सर, यस सर। तो ये देखिए, ये हायरार्की है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे टॉप में एक क्लास बना हुआ है जिसका नाम है iOS, ठीक है। तो अब देखिए, मैं कोशिश भी कर रहा था कि अगर इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन उतना अच्छा मिलता नहीं है तो सी प्लस का मेन प्रॉब्लम ये होता है, नहीं तो आप ये सब क्लासेस का कंटेंट दे सकते हैं। जैसे उस दिन बोला था ना हमने, जो ओपन फंक्शन है वो कहाँ से आता है एक्चुअली, ठीक है, कि वो मतलब फ्रॉम वे डज इट कम, है ना, ओपन फंक्शन। कि वो ओपन फंक्शन iOS से आता है, ठीक है, आई स्ट्रीम से आता है ना, कहाँ से ना, iO स्ट्रीम से आता है, फ्रॉम वे इट कम्स, ठीक है। बिकॉज मुझे जहां तक लगता है, अभी तक मैंने रिसर्च नहीं किया है, बट मुझे जहां तक लगता है वो इनहेरिट होके ही आता है, ठीक है। क्योंकि नाम सेम है, मतलब लगभग काम भी सेम कर रहा है, तो क्या जरूरत है उसको 10 जगह बनाने का ना, कहीं एक जगह बना दिया होगा और वहां से इनहेरिट होके आ रहा होगा, ठीक है। तो यस सर। ये सब फाइंड आउट किया जा सकता है, कि आप चाहने से चेक कर सकते हैं कि iOS CLSS क्लास इन C++। तो जैसे गिग्स फॉर गिग तो मिलता ही है, उसके बाद में ट्यूटोरियल्स पॉइंट एक सी प्लस प्लस रेफरेंस करके ये भी मिलता है, ये थोड़ा सा क्लोज लगता है, ठीक है। बट अब ये भी मतलब ऑफिशियल तो नहीं बोल सकते इसको, यस सर। ठीक है, ये ऑफिशियल नहीं बोल सकते इसको, ठीक है। तो अब देखिए, ये इवन iOS से ऊपर भी iOS बेस है, देखिए ना वहाँ पे, ठीक है। उससे ऊपर भी यस iOS सर। बेस है, तब iOS है, तब जाके वो आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम वहाँ से इनहेरिट होके आता है, ठीक है। तो उसके अंदर बताया जा रहा है ये सब चीजें हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे टेम्पलेट्स है दो, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे है फंक्शन का नाम है एक फिल, ठीक है, आरडी स्टेट क्लियर एक्सेप्शन टाई आरडी बफर करके है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, उसके बाद में ये सब फ्लैग्स है कुछ, ठीक है, फॉर्मेटिंग,
प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शंस एंड पब्लिक मेंबर फंक्शंस कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। तो नहीं, ओपन वगैरह तो यहाँ पे नहीं मेंशन है, ओपन वगैरह यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो चलिए किसी दिन और अच्छा से अगर हमको समय मिले तो बैठ के इसको देखा जा सकता है कि ये लोग के अंदर, ये सब के अंदर क्या क्या फंक्शंस है एक्चुअली, ठीक है, व्हाट आर द फंक्शंस इनसाइड देम, है ना, ठीक है। और ये हायरार्की का मतलब वो पता चले कि कहाँ कहाँ से क्या फ्लो हो रहा है ना। तो चलिए सर एनीवेज। हम लोग के हाँ। पास हम लोग के पास जैसे इसका एनसी का जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें इसका इन्फॉर्मेशन तो जरूर होगा सर। वो जो मतलब ये क्या बोलते हैं, जो स्टैंडर्ड है हमारे पास, हाँ। यस सर, हाँ, स्टैंडर्ड की स्टैंडर्ड में बात होना कर रहे चाहिए, हैं। स्टैंडर्ड में होना चाहिए, ठीक है। बट अब यस उस सर। एग्जैक्टली उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बना है कि नहीं बना है सब चीज पता नहीं, मतलब वो ये बताता है ना सिर्फ, मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मली बताता है इसके बारे में कि नाम क्या होना चाहिए, ठीक है। बट अंदर ये काम कैसे करता है मोस्ट प्रॉब्ली वो नहीं होगा उसके अंदर में, ठीक है। दैट इज ओह। वाई हमने देखा था ना फाइल जो ये था, स्ट्रक्चर था, उसका अलग यस अलग सर। इम्प्लीमेंटेशन सब जगह था, ठीक है। तो मतलब जो उसमें जो हाँ। कंपनी हम्म। जो कंपनी यूज करती है सर उसका स्ट्रक्चर और हायरार्की अपने हिसाब से मतलब नहीं नहीं, डिफाइन ये करती है। ये तो ऐसे ही होगा, हायरार्की वैसे ही होगा, बट अंदर का जो कंटेंट है, ठीक है, वो आप कैसे बनाते हो उसमें ये लोग को मतलब नहीं होगा, ठीक यस है यस ना। सर। तो उसमें उसको कैसे बनाते हैं उससे मतलब वो एक स्टैंडर्ड से फॉलो करे, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, ठीक है, कि अब जैसे कोई फोन है, ठीक है, तो यस उसमें सर। बता दिया गया कि अब फोन विल बी नोन एज फोन इफ यू हैव दिस फीचर्स, मतलब उसमें कॉल करने का फीचर होना चाहिए, एसएमएस का फीचर होना चाहिए। अब देखिए कॉल का जो तरीका है वो आप कैसे लेते हैं नहीं लेते, बट इट शुड बी स्टैंडर्ड, ताकि जैसे देखिए फोन और नेटवर्क दो अलग अलग कंपनी का रहता है नॉर्मली, है ना। हम फोन सैमसंग का लेके आते हैं बट नेटवर्क हम जियो का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ अगर स्टैंडर्ड नहीं होगा तो वो लोग दोनों कम्युनिकेट कैसे करेंगे ना आपस में, तो देयर शुड बी सम स्टैंडर्ड सो दैट दे कैन कम्युनिकेट, है ना। अब सैमसंग अंदर में क्या करता है उससे मतलब नहीं है, ठीक है, और जियो अपने अंदर में क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं, बट जो पॉइंट ऑफ कनेक्टिविटी होगा वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, ठीक है। वहां पे आपको मतलब स्टैंडर्ड चीजें यूज करना है। तो देखिए हमारा भी पॉइंट ऑफ कनेक्टिविटी ये सब है, जैसे हमको बुक्स में सिखाया जा रहा है कि देयर इज अ क्लास कॉल इफ स्ट्रीम, देयर इज अ क्लास कॉल ऑफ स्ट्रीम। तो आपको ऑफ स्ट्रीम नाम का क्लास बनाना है, इफ स्ट्रीम नाम का क्लास बनाना है, ठीक है। और जो जो मेथड्स बोला गया होगा वो सब मेथड्स आपको बनाना है, ठीक है, वो सब होगा उसमें। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन हैव अदर मेथड्स आल्सो, बट मिनिमम आपको उतना मेथड वहां पे बनाना पड़ेगा जितना लिखा गया है, जो यूज होता है जनरली, है ना। अब बुक में जैसे ओपन मेथड का नाम अगर दिया हुआ है, तो अगर आपका सॉफ्टवेयर में ओपन मेथड ही नहीं होगा तब तो गड़बड़ होगा कि नहीं होगा, यस है सर। ना, एकदम गड़बड़ होगा। तो ये स्टैंडर्ड में ये चीज मेंशन किया गया होगा कि आप मतलब नाम दिया होगा कि ये चीज होना चाहिए इसके अंदर में, ठीक है। और ऐसे मतलब जो कम्युनिकेशन है, जैसे क्या रिटर्न करेगा, क्या पैरामीटर लेगा, ऑल दोस थिंग्स आल्सो विल बी मेंशन्ड, है ना, वो सब भी होगा। लेकिन आपने एल्गोरिथम क्या लिखा है, एल्गोरिथम्स नहीं होगा कहीं पे भी, ठीक है ना। एल्गोरिथम इज यस योर सर। पार्ट, योर जॉब, है ना। आपको जैसे लिखना है एल्गोरिथम आप लिखिए, क्योंकि देखिए डे बाय डे, ठीक है, प्रोग्रामर्स और स्मार्ट होते जा रहे हैं, ठीक है, बिकॉज सिनेरियो और क्लियर होते जा रहे हैं हमको, है ना, ठीक है। हम अच्छे प्रोग्रामर्स होते जा रहे हैं डे बाय डे। तो डेफिनेटली हमारा एल्गोरिथम्स भी बेटर हो रहा होगा। तो अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिया जाएगा, ठीक है, तब तो नहीं होगा, ठीक है ना। और यस सर। कोई भी कंपनी को एडवांटेज कैसे मिलेगा, जैसे कभी माइक्रोसॉफ्ट बहुत आगे था, ठीक है, आज गूगल भी माइक्रोसॉफ्ट के साथ में ही है, ठीक है। तो कल को हो सकता है कि कोई बहुत छोटा कंपनी फिर से ऊपर आए, ठीक है, और ये लोग से और आगे हो जाए। तो अगर आप मतलब रूम नहीं रखिएगा ये सब चीज का, तब तो ये सब तो नहीं होगा ना। अगर मतलब एक ने कर लिया उसी को अगर यूज करना है तो, ठीक है। हम्म। तो चल दिस इज द हायरार्की, ठीक है। तो हमको पहुंचना है यहाँ पे एक्चुअली, दिस आर द थ्री क्लासेस दैट विल बी यूजिंग, इफ स्ट्रीम, एफ स्ट्रीम एंड ऑफ स्ट्रीम यूज करेंगे हम लोग फिलहाल, है, ठीक है। तो ये यस सर। फाइल बफर भी अभी यूज नहीं करेंगे, दिस आर द थ्री जो मोस्टली डिस्कस्ड होता है, ठीक है। बाद में अगर समय मिलता है तो हम लोग दूसरा को भी देखेंगे, अभी फोकस रखते हैं इंपॉर्टेंट चीजों पे, ठीक है। तो देखिए अभी ओके यहाँ तक सर। हम लोग पहुंचे कैसे है, देखिए ना। तो पहले iOS, ठीक है, से ये तीन क्लासेस बना है ना, आई स्ट्रीम, स्ट्रीम बफर, और उसके बाद में स्ट्रीम बफ एंड ओ स्ट्रीम, है ना। अब देखिए, अब सीधे सीधे जो इफ स्ट्रीम है, ठीक है, इफ स्ट्रीम आईओ स्ट्रीम को इनहेरिट नहीं करता, वो सीधे सीधे आई स्ट्रीम को इनहेरिट करता है, मतलब आईओएस, आई स्ट्रीम और इफ स्ट्रीम बन गया हमारा, है ना, ठीक है। उसके बाद में सेम चीज फॉर ऑफ स्ट्रीम ऑल्सो, ठीक है, आईओएस, ओ स्ट्रीम, और उसके बाद में ऑफ स्ट्रीम बन गया, है ना, ठीक है। और हमारा यस सी इन जो है ना, सी इन इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये वाला का, ठीक है, सी इन इज ऑब्जेक्ट ऑफ आई स्ट्रीम क्लास एंड सी आउट ओ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट यस है, सर। ठीक है। तो मतलब स्टैंडर्ड इनपुट इन दोनों से इंप्लीमेंट हुआ, और उसी स्टैंडर्ड चीज को इनहेरिट करके फाइल में बदल दिया गया यहाँ पे ना, इफ स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम में बना दिया गया, ठीक है। तो इसमें सिर्फ रीडिंग का कैपेबिलिटी है और इसमें सिर्फ राइटिंग का कैपेबिलिटी है, रिमेंबर, है ना, ठीक है। बट वो रैंडम एक्सेस फाइल बनाने के लिए ना हमको रीडिंग राइटिंग दोनों चाहिए था, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया गया कि हमने रीडिंग को भी रीड किया, राइटिंग को भी रीड किया, देखिए दोनों में से हमने फीचर्स को इनहेरिट करके एक फाइल बनाया आईओ स्ट्रीम करके, ठीक है ना। अब देखिए ये जो आईओ स्ट्रीम है ना, ये जो आईओ स्ट्रीम है, वो सी इन एंड सी आउट इसका पार्ट नहीं है, क्योंकि देखिए जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो कभी भी आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम का नाम आता है, कभी भी नहीं आता है ना।
ये दोनों का नाम हम कभी नहीं लेते हैं एक्चुअली, ठीक है। हम आईओ स्ट्रीम का नाम लेते हैं वहाँ पे, जो वो हेडर फाइल, हालांकि वो अलग चीज है, ठीक है। तो बट मतलब आई स्ट्रीम से समथिंग यहाँ पे आया, ठीक है, ओ स्ट्रीम से कुछ यहाँ पे आया, और फिर एफ स्ट्रीम क्लास को बनाया गया, ठीक है, देन अ क्लास कॉल्ड एफ स्ट्रीम बनाया गया। और एक चीज है, ठीक है, और एक चीज है, देखिए, समथिंग फ्रॉम आईओ स्ट्रीम को इनहेरिट किया यहाँ पे भी, ठीक है, एफ स्ट्रीम बेस में भी किया गया, देखिए, है ना, ठीक है। और फिर एफ यस स्ट्रीम सर। बेस का भी कुछ कंपोनेंट्स इसमें जा रहा है, एफ स्ट्रीम में जा रहा है और ऑफ स्ट्रीम में जा रहा है ना, ठीक है, रिमेंबर। तो खैर ये सब क्लासेस कभी और देखेंगे डीपली, तो मतलब इनका वो समझ में आए, कंस्ट्रक्शन समझ में आए, बट फिलहाल अभी इसको मतलब जैसे एक नॉर्मल मतलब ऐप अगर हम मान के चलते कि सारा चीज एब्स्ट्रैक्टेड है, वी डोंट नो मच अबाउट देम, ठीक है, और हमको सिर्फ मालूम है कि इससे हम फाइल क्रिएट करके रीड कर सकते हैं, सर क्रिएट नहीं कर सकते, एक एग्जिस्टिंग फाइल से रीड कर सकते हैं, और इससे हम एक नया फाइल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, वो जो ऑफ स्ट्रीम था उससे, है ना। यस सर। चलिए, तो हम ये काम करने की कोशिश करते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ फाइल, ठीक है, यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर, जिसे हमने डिस्कस किया था। तो चलिए एक काम करते हैं, करके देखते हैं, ठीक है। और ये वो रिकॉर्ड वाला तरीका यहाँ पे भी दिखाया, देखिए कैरेक्टर रीडिंग नहीं दिखाया, तो चलिए आज हम लोग रिकॉर्ड वाला देख लेते हैं, फिर देन लेटर ऑन, ठीक है, वो वाला देख लेंगे हम लोग कैसे करके, ये कैरेक्टर भी अगर रीड करना है तो कैसे करके करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, ठीक है। यस ओके, सर। तो यहाँ पे भी वो एफ इन और एफ आउट वाला कॉन्सेप्ट यूज किया हुआ है, जैसे मैं यूज करता हूँ नॉर्मली, बट हर प्रोग्राम में यहाँ पे एफ इन एफ आउट नहीं, कहीं कहीं पे ये लोग ने कुछ और भी यूज कर लिया है, ठीक है। सर अपने से अपना सर ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे बनाएंगे ना सर? हाँ, या तो अपना ऑब्जेक्ट बनाना होगा, ठीक है। यस सर। और ओके, सर पहले इसका सर हम लोग पहले मतलब कैसे फाइल को रीड एंड कैसे करना है वो देखेंगे ना? हाँ, सी फाइल प्लस को प्लस रीड का एंड, कन्वेंशन हाँ से। पहले राइट कैसे करेंगे और रीड, हाँ सी प्लस के हिसाब से, मतलब एवरीथिंग विल बी सी प्लस के हिसाब से, है ना, ठीक है। ओके सर, ओके सर। सर ये तो सर हाँ। स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट मतलब हो गया सर, और फिर हम्म। जब हमको एप्लीकेशन लेवल पे सोचना है तो फिर मतलब कैसे उस पे बढ़ेंगे सर आगे? नहीं, देखिए एप्लीकेशन लेवल पे जब करना होता है तो देखिए ऑपरेशंस तो यही होगा, जो एपीआई यूज करना है वो तो यही होगा, एपीआई में कोई फर्क तो यस आने सर। वाला नहीं है, ठीक है। यस बट सर। होता यस क्या सर। है कि वो जो फाइल का जो स्ट्रक्चर है वो आपको अपना से सोचना पड़ेगा, ठीक है, मतलब ये देखना होगा कि मतलब मैं मतलब कैसे करके फाइल बनाऊंगा कि उसमें से रीडिंग एंड राइटिंग आसान हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये तो यस सर। डेटाबेस तो है नहीं कि आपको मतलब एक यस लैंग्वेज सर। मिला हुआ है और आप सारा काम कर लीजिएगा, है ना, इंसर्शन यस सर। डिलीशन, ठीक है, सॉर्टिंग सब चीज कर लीजिएगा, वो ऐसा तो होगा नहीं। तो फॉर ऑल दोज ऑपरेशंस, है ना, जैसे इंसर्ट करने के लिए, अब ये डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, सबके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर प्रोग्राम अपना लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको इंटेलिजेंटली फाइल को स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम्म। ऑब्वियसली दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। यस सर। ओके, चलिए, तो सर लगभग एक दो वो, हाँ हाँ एग्जांपल, बोलिए बोलिए। सर एक दो एग्जांपल ये भी करके बताते कि मतलब कैसे मतलब सर्च और कैसे मतलब उसको मतलब क्या बोलते हैं सर, सर्चिंग करेंगे, एडिशन और डिलीशन मतलब नहीं, मतलब डेफिनेटली उसमें डेफिनेटली अपडेट। आएंगे, आएंगे, वो सब पे भी आएंगे, वो सब भी करेंगे। यस सर। तो अभी तो बस हम यस लोग सर। ये ट्रांसलेट करके देख ले रहे हैं कि फाइल कैसे बन रहा है और ये सब कैसे हो रहा है, ठीक है। फिर जैसे अभी यस एक सर। बार एक सीक्वेंस में सब में देख लीजिए, ठीक है, ट्राई कर लीजिए। जैसे मान लीजिए यस आज सर। इसमें हुआ, ठीक है, सी प्लस में कर रहे हैं, तो आप जैसे अभी फुर्सत मिलेगा तो आप कोशिश कीजिए कि जावा में अपना से एक बार रिपीट कर लीजिए, कोशिश कर लीजिए, मतलब पूरा ओके एकदम सर। फुल कोशिश कर लीजिए कि जावा में हो जाए आपसे, है ना, ठीक है, ये काम। और सर ये जावा मत में करिए। अगर हो जाएगा तो इवेंचुअली सर सी शार्प में भी तो सर ऑलमोस्ट वही फॉलो करना होगा, ज्यादा पड़ेगा। आसान है, आप देखिएगा सी शार्प में भी, ठीक है, सी शार्प में तो मेरे ख्याल से इससे भी ज्यादा आसान है। मतलब देखिए यस सर। क्लासेस बहुत सारा है, ठीक है, मतलब ये दोनों में, जावा में और इसमें सी शार्प में, यू विल सी देयर आर लॉट्स ऑफ क्लासेस, बट सिंपल तरीका से आप देखिएगा हम कैसे करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे सी शार्प में तो जावा से भी ज्यादा आसान है, यू विल हैव क्लासेस कॉल्ड स्ट्रीम रीडर एंड राइटर, आई थिंक, है ना। तो STREM स्ट्रीम रीडर, ठीक है, NSTREM स्ट्रीम राइटर क्लास, देखिए आ रहा है, VB.NET भी आ रहा है, तो उसी को आप सी शार्प में यूज कीजिएगा, सेम क्लास को। तो बहुत सिंपल है इसको यूज करना एक्चुअली, है ना, ठीक है, मतलब जैसे स्कैनर आप कैसे यूज करते हैं इसमें जावा में, तो इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है, इसको यूज करना आप देखिएगा, ठीक है। तो कुछ कुछ मायने में जावा में चीजें सिंपल है, कुछ कुछ मायने में वहां पे आपको चीजें सिंपल मिलेगा, ठीक है। तो मतलब जैसे डेवलपर्स ने इम्प्लीमेंट कर दिया चीजों को। यस सर। ओके, तो चलिए कुछ कुछ हम लोग, अच्छा चलिए कुछ भी डाल के देखते हैं वहाँ पे, एक छोटा सा ही हम लोग एग्जांपल बनाते हैं। तो सबसे पहला काम, अगर आप पहले तो हम लोग आउटपुट करेंगे, ठीक है, तो आउटपुट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये ऑफ स्ट्रीम का, आउटपुट फाइल स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग नाम देते हैं एफ आउट करके, है ना, ठीक है। नाउ जो फाइल है आप चाहने से कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी खोल सकते हैं, ओपन से भी कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल में हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर यूज कर लेते हैं, दूसरा एग्जांपल में हम लोग ओपन का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है।
तो फाइल का नाम ऐसे ही फिलहाल मैं देता हूँ fruits fruits डॉट एनी एक्सटेंशन यू कैन गिव, है ना, ठीक है। यस तो सर। सपोज, ठीक है, वैसे इससे पहले हमने ट्राई किया था 1 2 3, है ना। तो देखिए, अगर हमको चीजें सिक्योर करना है ना, तो लोगों के दिमाग से खेलने का कोशिश करना चाहिए, और जनरेशन के हिसाब से। ये नहीं है कि मतलब आप पुराना जनरेशन के हिसाब से मतलब आज के लोगों को बेवकूफ बनाइएगा, ठीक है। तो यू हैव टू सी द सिनेरियो कि अच्छा लोग क्या नहीं समझते। जैसे देखिए, अगर इस तरह से हम फाइल बनाते हैं ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, देखिए ये बहुत अनफेमिलियर एक्सटेंशन है। 1 2 3 जैसा तो कोई एक्सटेंशन होता नहीं, होता है, बिल्कुल नहीं नो होता है। सर। तो अब मान लीजिए अगर मेरा एप्लीकेशन से फाइल बना, उसका एक्सटेंशन 1 2 3 होगा, ठीक है। तो कोई डबल क्लिक करेगा अगर, तो खुलने वाला तो है नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम में। वो आपसे पूछेगा कि नो बताइए सर। कौन सा एप्लीकेशन से खोलना है ना, एक्सटेंशन। ठीक है। यस सर। तो अब बहुत बार आप देखिएगा, मैं ये मतलब लोगों के साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ, अगर किसी को अनजान लगता है कोई चीज, है ना, तो उसको खोलने का प्रयास नहीं करेगा। मतलब अगर उस तरह का मैसेज आ जाता है तो कैंसिल करके छोड़ देता है उसको, है ना, ठीक है। यस सर। तो अब ये सब जो ऑब्जर्वेशन है, इसका हमको फायदा उठाना चाहिए, ठीक है। कि अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा, ठीक है। तो हम लोग को ऐसा ऐसा एक्सटेंशन ट्राई करते रहना चाहिए। या आप एक्सटेंशन नहीं भी देगा तो भी देंगे तो भी चलता है यहाँ पे, है ना। बट अब मान लीजिए फाइल नेम का तरीका ही होता है कि आप फाइल का नाम दीजिए और कोई ना कोई एक्सटेंशन दीजिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो स्टैंडर्ड फॉलो तो करना वन चाहिए। टू थ्री सर, फाइल हम्म, एक्सटेंशन में 1 2 3 मुझे ऐसा कुछ मतलब अच्छा लगा सर इसमें अभी फिलहाल हाँ यहाँ पे सर। हाँ, यहाँ पे ठीक इसका लग रहा ऐसा है। यहाँ पे कोई ऐसा एक्सटेंशन अभी तक देखे नहीं सर, मतलब या फिर प्रैक्टिकली भी एग्जाम्पल स्टडी पर्पज से भी या फिर हाँ, वो बिल्कुल प्रोडक्शन बिल्कुल पर्पज बिल्कुल। से भी। इनफैक्ट देखिए, मतलब ज्यादातर कंपनीज क्या करता है, टाइप ऑफ डेटा के हिसाब से अपना एक्सटेंशन देता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट, जब वर्ड में क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स बनता है तो डॉट डॉक, या नया वाला में डॉट यस docx, है ना, ठीक है। यस सर। तो ये दोनों फाइल को मतलब अलग करने के लिए, मतलब नया वाला का फॉर्मेट था चेंज हुआ, तो लास्ट में docx लगा दिया, क्योंकि वो XML का कुछ कंपोनेंट्स वो लोग यूज किया वहाँ पे, तो है ना, तो लास्ट में एक्स लगा दिया। सिमिलरली आप कहीं पे भी देख लीजिए, ठीक है, कहीं पे भी देख लीजिए कि वो जो एक्सटेंशन होता है ना कहीं सिंबलाइज करता है द टाइप ऑफ फाइल, ठीक है। तो और देखिए, वहाँ माइक्रोसॉफ्ट के लिए क्या था, उसको ईज ऑफ यूज बनाना था, उसको सिक्योरिटी नहीं था शुरू में, है ना, ठीक है। शुरू में तो पहले तो चीजों को हमको सबका हाथ में देना है ना, बाद में जब हाथ में आ गया तब सिक्योरिटी सोचा जाएगा, ठीक है। तो अभी भी देखिए, अभी भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज चलता है बिकॉज ऑफ ईज ऑफ यूज ओनली, उसमें बहुत ही ईज ऑफ यूज है ना, ठीक है। और उसी को यस लेके वो सर। लोग अभी भी एडवर्टाइज करता है कि इजी टू यूज है, इजी टू यूज है। एंड ऑब्वियसली जो जनरल यूजर है उसको क्या चाहिए, उसको इजी टू यूज चीज ही चाहिए, है ना। अभी जैसे आज मैं एक क्लास ले रहा था, वो सी वाला एक क्लास ले रहा था, ठीक है। तो वहां पे जैसे मैंने वो डेस्कटॉप को ओपन कर दिया और स्टूडेंट से पूछा ये क्या है बोल के ना, ठीक है। तो आई डिडंट गेट सिंगल रिप्लाई ऑल्सो। कोई बोलता है बैकग्राउंड है, कोई बोलता है वॉलपेपर है, ठीक है, कुछ 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 मतलब। लेकिन वो जो टर्म डेस्कटॉप था वो नहीं आया, ठीक है। बट एवरी वन कैन यूज विंडोज, सब यूज कर रहा होगा ना, अच्छा से क्लिक कर लेता होगा। पुराना बात तो नहीं है, मुझे आज भी याद है, जब मैं 2004 में जब पढ़ाना मैंने स्टार्ट किया था, तो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से मैंने स्टार्ट किया था। तो वहां पे क्या होता था कि मतलब ऑल एज पीपल यूज टू कम, है ना। तो खैर जो छोटा होता था, यंग होता था, जो मतलब यूथ है या बच्चा है, वो लोग को आप एक दिन माउस सिखा देंगे तो वो लोग लगभग सीख जाता था, ठीक है, 1 2 दिन में, है ना। या वो भी कभी कभी मतलब वो लोग, कोई बच्चा लोग को भी क्या होता था ना कि आपको हाथ पकड़ के बताना पड़ता था माउस ऐसे चलता है, ऐसे काम करता है। और वो जो दिन था, उस दिन और एक गड़बड़ बात होता था कि जो माउसेस उस जमाना में होता था, वो ये ऑप्टिकल माउस नहीं होता जैसे आजकल होता है, ठीक है। एक बॉल वाला अच्छा। माउस होता था ना। तो यस वो सर। बॉल वाला माउस को तो हिलाना और मुश्किल होता था एक्चुअली, मैकेनिकल था तो। और अ, मतलब थोड़ा दिन यूज करने के बाद में वो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। जैसे स्कूटर बाइक नहीं होता है कि मतलब सर्विसिंग कराइए जिस तो एक सप्ताह देखिए क्या अच्छा चलेगा, उसके बाद धीरे धीरे जैसे पार्ट्स फिर ढीला होने लगता है तो कैसा हो जाता है, ठीक है। तो एकदम सेम चीज उसी तरह से वो भी चलता था, माउस वगैरह भी, है ना। तो बहुत मुश्किल होता था वो लोग को बताना। बट अब तो सिनेरियो वैसा नहीं है ना। अभी का तो बच्चा लोग कहीं ना कहीं कंप्यूटर्स यूज किया ही है, तो एटलीस्ट दे नो मतलब व्हाट इज माउस, हाउ टू यूज इट एक्चुअली, ठीक है। तो यूजर मतलब ये मतलब विंडोज ऐसा बन गया कि इतना यूजर फ्रेंडली हो गया, कुछ बोलने लायक नहीं, ठीक है। द टर्म्स ऑल्सो काफी ये लोग ने ठीक ठाक कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो वो लोग का काम था, इसीलिए वो लोग क्या करता था, TXT DOC ऐसा टाइप का एक्सटेंशन वगैरह यूज करता था, है ना। अब मैंने ये सब चीज पहले देखा टैली के अंदर में, टैली बहुत जगह एक्सटेंशन यूज किया है ऐसे करके, 900 इस तरह का एक्सटेंशन वगैरह यूज किया हुआ है ना, ठीक है। तो उससे लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो फाइल क्या है। एंड आप अगर उसको एज अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कहीं पे ओपन करते हैं ना, तो आपको मतलब उसके अंदर में कुछ समझ ही नहीं आएगा क्या चीज है, बिकॉज वो अपने हिसाब से फाइल बनाता है, ठीक है, अपने हिसाब से डेटा को डालता है। तो आप नॉर्मल तरीका से उसको ओपन कीजिएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या है नहीं है उसके अंदर में, क्योंकि ठीक है। तो बेसिकली वो बाइनरी में वो सब इन्फॉर्मेशन को डालता है, ठीक है, बाइनरी में। तो यहाँ पे भी है बाइनरी फाइल बनाने का तरीका, है ना, ठीक है। तो वो भी हम देख सकते हैं, ठीक है, वो यस भी हम सर। देख सकते हैं बाइनरी फाइल वगैरह बनाने का। तो बाइनरी फाइल में क्या होगा ना कि जब आप अपने प्रोग्राम से डेटा को खोलिएगा तो समझ में आएगा या दिखेगा कि अच्छा ये डेटा है। बट
अदरवाइज क्या होगा, वो डेटा मतलब वैसा नहीं दिखेगा, ठीक है, वो दिखेगा अजीब टाइप से दिखेगा कुछ, है ना, ठीक है, अगर आप नॉर्मली उसको खोलिएगा तो ये हो गया हमारा बाइनरी फाइल्स, है ना, ठीक है। तो उस तरह से बहुत सारे कंपनीज क्या करता है, एक्सपेरिमेंट कर करके अपना डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। तो चलिए ये हमने कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक स्टेप सिक्योरिटी ये बढ़ा देता है, ठीक है। बहुत ज्यादा सिक्योर नहीं हम लोग को मालूम है, ठीक है, बट हम चांस ले सकते हैं इस तरह से, ठीक है। यस सर। ओके, तो ये हो गया। तो ये हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया ऑफ स्ट्रीम क्लास का, ठीक है, और हमने ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू वो फाइल ओपन करने के लिए भी दे दिया। तो अब देखिए करंट लोकेशन में अगर इस नाम से फाइल होगा तब तो वो उसी फाइल को ओपन कर देगा, ठीक है, अगर नहीं होगा तो एक नया फाइल इस नाम से क्रिएट करेगा, है ना, रिमेम्बर दैट, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो ऑफ स्ट्रीम एफ आउट, और देखिए वहां पे लाल दिखा रहा है बिकॉज ये जो फंक्शन, ये जो क्लास है, ठीक है, ये डिक्लेयर्ड है इसके अंदर में, एफ स्ट्रीम के अंदर में, एफ एस टी आर एम स्ट्रीम के अंदर में डिक्लेयर्ड है। एंड ऑल्सो यूएसआई यूजिंग एनएमई नेम एसपीएसी स्पेस एसटीडी, ठीक है, तो अब सही हो गया। ओके, नाउ, और देखिए अब कंस्ट्रक्टर से आपने ओपन किया फाइल को या ओपन मेथड यूज करके, मेक श्योर कि आप क्या कीजिए, आप इसको क्लोज जरूर कीजिए, ठीक है। तो मेरा आदत रहता है शुरू में क्लोज कर देता हूँ, ठीक रहता है ना। तो एक बार ऐसे हम लोग रफली कंपाइल भी करके देख लेते हैं। तो इसको रहने देते हैं, एक नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो देयर वाज नो प्रॉब्लम्स। तो अभी रन हो के, अच्छा रन हुआ ना, एक फाइल बन गया होगा यहाँ पे फ्रूट्स के नाम से, ठीक है, आई थिंक दैट फाइल मस्ट हैव बीन यस सर। क्रिएटेड। तो ये देखिए ना, वो फ्रूट्स डॉट हाँ सर, वो 1 2 वहाँ 3 पे नाम से, फ्रूट डॉट वन बट टू अभी थ्री ब्लैंक होगा, अभी कुछ भी नहीं होगा उसके अंदर में, ठीक है। अगर हम एलएलबी टाइप करके यस सर। देखें तो तो उसका सर दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए बाइट्स जीरो दिखा सर रहा है, एल एल देखिए। सर एल एल जो हम टाइप करते हैं हाँ, उसका मतलब क्या रीजन रहता है एलएल सर से एल क्या एल होता है के कि लिए? मतलब ये लॉन्ग लिस्ट दिखाता है, इस तरह से लंबा वाला है ना, जैसे एलएस आप ओके टाइप सर। कीजिएगा तो शॉर्ट लिस्ट दिखाता है, मतलब ओनली फाइल ये नेम्स, है सर ना। शॉर्ट लिस्ट। और यहाँ पे दुनिया भर का डिटेल्स दिखाता है, जैसे ये हो गया उसका जो परमिशन वगैरह है ना, यस जैसे सर, परमिशन डब्लू दिखा दिया फाइल का, ठीक है। राइट एंड हाँ, रीड। रीड यस राइट सर। रीड राइट रीड करके। और ये नॉर्मली ये होता है ओनर और एक यूजर होता है एक्चुअली में, ठीक है, ये करंट यूजर हो गया और ये फाइल का ओनर कौन है, ठीक है। तो अभी दोनों सेम यस है, सर। सेम ही है। तो यस मैं सर। ओनर हूँ और मैं ही मतलब उसका वो, मतलब आपका अभी करंट यूजर है। यूजर मैं ही हूँ, है ना। और ये यस वो एंड डेट साइज हो एंड गया, टाइम। ये नहीं, ये यस साइज हो सर। गया वाला पहले, वो जो फोर यस जीरो सर। नाइन सिक्स सब लिख रहा है, ये साइज हो यस गया, सर। यस सर। ठीक है, दिस इज साइज। और उसके बाद में वही डेट एंड टाइम हो गया ना, ठीक है, और फिर फाइल का नाम हो गया, है ना। और ये यस भी सर। देखिए यहाँ पे जैसे ये चीज जावा में आपको समझ में आएगी, जावा में ये सब बहुत कम स्पेस लेता है, जैसे लगभग लगभग जो हमारा जावा का फाइल होगा वैसे क्लास का फाइल का साइज भी होगा, थोड़ा बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, या डबल होगा यस सर। ट्रिपल होगा। बट यहाँ पे तो देखिए ना, यहाँ पे से 127 बाइट्स का हमारा ये है जो सोर्स फाइल है। बट देखिए हमारा जो आउटपुट फाइल है वो कितना है, वो देखिए 17,632 बाइट्स का हो गया, है ना। यस सर। तो बिकॉज व्हाट हैपन, ये सब चीज जो आपने इंक्लूड कर दिया वहाँ पे, ये सब जो इंक्लूड हो गया वहाँ पे ना, ठीक है। तो आईओ स्ट्रीम एफ स्ट्रीम सब चला गया इस फाइल के अंदर में, है ना, ठीक है। तो दैट इज वाई इसका मतलब फाइल का लेंथ क्या हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, है ना, ठीक है ना। तो यस ये सर। चीज वहां नहीं होता, जावा में नहीं होता, बिकॉज जावा में क्या है कि जो लाइब्रेरी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब जिस भी कंप्यूटर में हम लोग जेवीएम या जेआरई, इसलिए तो आजकल जेआरई बोलते हैं ना, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। तो जहां पे यस सर। जेआरई आपने डाउनलोड कर लिया है, तो वो जेआरई के पास में वो सारा क्लास है, जो स्टैंडर्ड क्लासेस रहता है वो सब जेआरई के पास में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब जावा में क्या होता है कि मतलब आपको क्लासेस का डेफिनेशन क्लास फाइल में नहीं देना पड़ता है। जो भी क्लास अगर आप स्टैंडर्ड क्लासेस आप ला रहे हैं तो उसका डेफिनेशन आपको नहीं देना पड़ता है, वो हर जेआरई में रहेगा, वहीं से वो इस्तेमाल कर लेगा, ठीक है। तो वही जेआरई के साथ में कॉम्पेटेबिलिटी थोड़ा देखना पड़ता है हम लोग को, है ना, ठीक है। कि जैसे मतलब आपने वही जो हमने बात की ना, 5 साल 10 साल से ज्यादा का वेरिएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब 5 साल ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि 17 में बना रहे हैं आप और वहां पे आप रन कर रहे हैं 1 में, ठीक है, तो दैट वेरिएशन शुड नॉट बी देयर, ठीक है। ये आपको मेक ओके श्योर सर। करना होगा। और होता भी नहीं है, अगर मान लीजिए अगर ऐसे जावा जावा सब जगह यूज कर रहे हैं आप, तो ऐसा होता भी नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट आज के जमाने में तो और भी नहीं है बिकॉज ऑफ इंटरनेट, है ना। अभी जैसे रिसेंट लास्ट ईयर का एक केस था कि जैसे ये मेरा सीए जो है वो लोग टैली यूज करता है ना। तो जैसे और उसके पास में लाइसेंस है, टैली का लाइसेंस वर्जन है वो लोग के पास में टैली का। तो अब जैसे जितना लाइसेंस वाला टैली यूजर था ना, तो वो लोग को टैली प्राइम का अपडेट जो है वो फ्री में मिलता है। मतलब अगर आपने कभी भी टैली खरीद लिया, जैसे 7 खरीदा 8 खरीदा, तो उसके बाद में आपको अपग्रेड फ्री में मिलता है, ठीक है, क्योंकि आप लाइसेंस यूजर हैं। तो ऐसा नहीं कि नया आया तो आपको पैसा देना पड़ेगा। हालांकि कंपनी चाहती है कि पैसा ले आपसे, लेकिन अब कंपनी देखती है कि अगर पैसा लेंगे तो मेरा ये प्रोडक्ट कोई खरीदने वाला नहीं उसके बाद में ना, ठीक है, क्योंकि बहुत पैसा लगता है ना सॉफ्टवेयर में।
तो पहले शुरू शुरू में तो अपडेट के लिए भी कुछ ये लोग रखा था चार्ज वगैरह, लेकिन अब क्या करता है, फ्री में अपडेट देता है आपको कि खाली कस्टमर टिका हुआ है, बना हुआ है मेरा, है ना, उतना कस्टमर, इसीलिए। तो नहीं तो कस्टमर भागने लगेगा अगर खरीदना पड़ेगा तो, क्योंकि मार्केट में और भी सोल्यूशन है अवेलेबल। तो अभी वो क्या था, बहुत दिन से वो लोग इंस्टॉल नहीं किया था, बिकॉज वो लोग को चाहिए था विंडोज 10 चाहिए था, कुछ चाहिए था उसमें, ठीक है, तो बिना विंडोज 10 का नहीं होगा। और ये लोग बहुत दिन से विंडोज 7 यूज कर रहा था। तो नया जो टैली है शायद उसको विंडोज 10 चाहिए या विंडोज 8 चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए। तो फिर लेकिन कुछ कारण से वो वहाँ पे इंस्टॉल नहीं होता, हो रहा था विंडोज 8। तो ऐसे ही मैं एक दिन गया तो फिर डिस्कस हो रहा था, तो मैंने बोला चलिए एक बार मैं देखता हूँ बोल के क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने देखा तो हो गया वो इंस्टॉल। कुछ था जो परमिशन वगैरह ये लोग नहीं वो कर पा रहा था, चेंज कर पा रहा था, तो मिस्त्री उस्त्री बुलाया, मतलब जो इंस्टॉल करने के लिए, वो लोग से भी नहीं हुआ था। तो फिर तब जानबूझ के बात मुझसे छेड़ा वो कि मतलब मैं कुछ मदद कर दूंगा। तो हो गया अल्टीमेटली इंस्टॉल, है ना। फिर वो लोग टेली प्राइम डाल लिया, ठीक है, अपडेटेड मतलब डाल लिया। तो आजकल यस के यस। जमाने में क्या है कि ऑलमोस्ट एवरीवन इज अपडेटेड, ठीक है। तो इतना प्रॉब्लम भी नहीं है कोई खास, ठीक है। तो चलिए, तो अभी ये हमारा ये फाइल तो बन गया फ्रूट्स वाला, बट ये 0 बाइट्स का है, मतलब इट डजंट कंटेन एनीथिंग, खाली है अभी फाइल, है ना, बिकॉज हमने यहाँ से तो कुछ आउटपुट किया नहीं, ठीक है ना। लेट अस यस आउटपुट सर। समथिंग, है ना, लेट अस आउटपुट समथिंग। तो आप देखिएगा जैसे वहां पे हम लोग एफ प्रिंट एफ का इस्तेमाल किया था ना, एफ प्रिंट एफ का हम लोगों ने। तो वैसे ही यहाँ पे जैसे सी आउट यूज करते हैं, उसी तरह से आप एफ आउट को यूज कर सकते हैं, देखिए ना, ठीक है, एफ आउट। और मान लीजिए मैं एक स्ट्रिंग यहाँ पे आउटपुट करने की, सॉरी उल्टा हो गया ये वाला, ऐसे है ना, एक स्ट्रिंग आउटपुट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो कुछ फल का नाम यहाँ डाल देते हैं, जैसे एपीपीएल एप्पल, ठीक है, यस सर। कमा GUAVA गुआवा, ठीक है, GRAPES ग्रेप्स। आप चाहे तो मतलब वो सी आउट सी इन से, ये टर्मिनल से भी ला सकते हैं एक वेरिएबल में डाल के, और उस वेरिएबल को यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी यस फिलहाल सर। ऐसे ट्राई करते हैं। ग्रेप्स, POMEGRANAT, पोमोग्रेनेट। नहीं, एफ आउट एक बार और बता देते सर। क्या चीज? एफ आउट, एफ आउट, अच्छा ये एफ आउट तो सर ऑब्जेक्ट है हाँ, सर ये तो। ऑब्जेक्ट है, सिंपली ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ओके सर। ये मतलब हाँ, ये मतलब प्रोग्रामर्स, ये यूजर मतलब यूजर डिफाइंड। हाँ, ये यूजर डिफाइन है, हमने क्रिएट किया, यहाँ पे क्रिएट किया ना हमने एफ यस आउट सर। को, ठीक है यस 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 है यस। ना। एंड इस क्लास में ऑलरेडी, जैसे इस क्लास में देखिए, ये ऑपरेटर ऑलरेडी ओवरलोडेड है, ठीक है। ये क्लास में ये ऑपरेटर ऑलरेडी ओवरलोडेड है कि, ओवरलेटेड। हाँ ओवरलोडेड है कि आप इसको ऐसे करके यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। यस सर। नहीं तो अदरवाइज बाद में हम देखेंगे यहाँ पे ऐसा भी फंक्शन होगा, ठीक है, ऐसे एग्जांपल के टाइप से बोल सकता हूँ मैं, जैसे एफ आउट डॉट, है ना, तो रीड लाइन टाइप से, ठीक है, सॉरी WRIT राइट मान लीजिए, देखिए ना नाम है ना राइट यहाँ पे। तो एफ यस आउट यस डॉट सर। राइट और उसके बाद में HELLO समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसा भी है। तो आप चाहने से मान लीजिए इस राइट को भी यूज कर सकते हैं, तो कुछ इसमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, इसलिए देखिए स्ट्रीम साइज देना पड़ेगा असल में इसमें, कि कितना कैरेक्टर्स तक आपको राइट करना है मैक्सिमम। तो जैसे मैंने 10 फिलहाल दे दिया है ना, ठीक है। तो राइट में इस तरह से आपको मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। तो इससे ज्यादा सिंपल यही तरीका है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो देखिए देयर इज अ फंक्शन कॉल्ड राइट, जिसमें आप सेम काम कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन डू द सेम थिंग। तो इसी चीज को ओवरलोड करके ऐसा बना दिया गया कि ज्यादा सिंपल लगेगा एक्चुअली में ना, ठीक है, ज्यादा सिंपल लगेगा, ठीक है। और यहाँ से यस सर। मीनिंग भी इस तरह से आता है, देखिए कि आप ये स्ट्रिंग को आप यहाँ डाल रहे हैं, मतलब इसमें, तो व्हाट इज दिस, ये हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम है, तो उसको दे रहे हैं आप, है ना, ठीक है, स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम में जा रहा है ये। चलिए एक बार ट्राई कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं, और यहाँ पे एक मैसेज डाल देते हैं, तो हमको पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ। जैसे देखिए, अगर आप मैसेज नहीं डालते हैं, इसको कंपाइल करते हैं, ठीक है, कंपाइल हो गया, इसको रन करते हैं, तो वो एक्चुअली रन भी हो गया, ठीक है, रन भी हो गया, बट क्या हुआ हमको पता नहीं चला, ठीक है। तो अगर हम एक बार लिस्ट को देखें, तो आप देखिए क्या हुआ, यहाँ पे 45 बाइट्स हो गया, ठीक है। इफ यू काउंट आई थिंक इट विल बी 45, ठीक है, टोटल 45 अक्षर मिलेगा यहाँ पे हम लोग को। और एक बार यस यहीं सर। पे रीड करके देखते हैं हम लोग, बाद में फिर रीड का फंक्शन हम अंदर में बनाएंगे। तो यहीं पे रीड करके देख लेते हैं हम लोग। अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं CAT फ्रूट्स डॉट 1 2 3 एंटर, तो देखिए आ गया ना वहाँ पे ग्रेप्स गुआवा, ठीक है, एप्पल सब है देखिए उसके अंदर में, है ना। तो दिस ये यस सर। स्टेटमेंट ने डाल तो दिया वहाँ पे फाइल के अंदर में, बट एक मैसेज होना चाहिए था, ठीक है, कि आप ये मतलब फाइल क्रिएट हो गया, ठीक है। यस सर। आउट फाइल क्रिएटेड एंड इंफॉर्मेशन सेव्ड। सॉरी, ये डॉट आउट। तो देखिए अब बेटर है, ठीक है, फाइल क्रिएटेड एंड इन्फॉर्मेशन सेव करके आ रहा है। तो अब हम लोग को कम से कम मालूम चल जाएगा कि हाँ, मतलब फाइल बन गया बोल के ना, ठीक है। और अगर आप यहाँ से चाहे तो यहाँ से चेक कर सकते हो, उसमें इन्फॉर्मेशन सेम ही इन्फॉर्मेशन होगा, बिकॉज सेम इन्फॉर्मेशन जाके सेव हुआ होगा, ठीक है। तो ये फाइल बन गया।
अब इसको आप चाहने से अपने प्रोग्राम में रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एक बार हमने क्लोज कर दिया और फिर उसके बाद में यहाँ पे लिखते सी आउट, ठीक है, द CONTENTS contents of the created FILS फाइल्स आर, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में हम लोग कंटेंट्स को दिखा देंगे। तो आप स्लैश एन यूज कर सकते हैं और यू कैन यूज एंडल, इट्स अप टू यू। तो सी प्लस में एंडल याद रहे उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, लिख लिख के भी ट्राई करते रह सकते हैं। तो चलिए अभी इनपुट करते हैं। तो इनपुट करने के लिए क्या करना होगा हमको, इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। लेट्स क्रिएट एफ इन। तो अभी मैं कंस्ट्रक्टर यूज नहीं करता हूँ, अब यहाँ पे क्या करते हैं, एफ इन डॉट ओपन का इस्तेमाल कर लेते हैं। उसके बाद में सेम फाइल का नाम FRUITS फ्रूट्स डॉट 123 है ना। और उसके बाद में अब देखिए, अब यहाँ मुझे एक वेरिएबल यूज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रीड इट, ठीक है, इन ऑर्डर टू रीड इट। अच्छा एक काम करते हैं, ये मैंने किया नहीं, मैं बस थोड़ा सा क्यूरियोसिटी है दिमाग में, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे मैं लिखता हूँ एफ इन, ठीक है। और उसके बाद में एफ इन, अच्छा अच्छा उल्टा करना पड़ेगा, रुकिए, नहीं नहीं होगा, नहीं होगा, इस तरह से नहीं होगा। विल बी नीडिंग वेरिएबल, ठीक है। तो मैं चाह रहा था कि जो यहाँ से रीड करे ना उसको यहाँ पे राइट करा दे, बट नहीं होगा उस तरह से। आई बी नीडिंग अ वेरिएबल, बिना वेरिएबल का नहीं होगा ये काम, है ना, ठीक है। तो चलिए एक स्ट्रिंग वेरिएबल हम लोग बना देते हैं, ठीक है। मैं शॉर्टकट चाह रहा था कुछ। तो अब देखिए, अब हम लोग यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग या कैरेक्टर के एरे भी यूज कर सकते हैं। अभी सी प्लस प्लस है तो हमारे पास में चॉइसेस ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो लेट मी यूज स्ट्रिंग, ठीक है, STR ऐसे करके इज इक्वल टू एफ इन, सॉरी इस तरह नहीं यूज करना होगा, पहले ये डिक्लेयर कर देना होगा। तो जैसे सी इन कैसे यूज करते हैं, सी इन और उसके बाद में वेरिएबल लाइक दिस, है ना, ठीक है। तो एग्जैक्टली इन द यस सर। सेम वे हमको एफ इन को भी यूज करना है, ठीक है, इस तरह से यूज यस करना है। सर। तो यहाँ पे आके वो स्टोर हो जाएगा जो भी होगा, ठीक है ना। और उसके बाद तब जाके हम लोग को सी आउट करके और STR को डिस्प्ले कराना होगा, ठीक है, इस तरह से, है ना। यस सर। ओके देन रिटर्न 0 कर देते हैं। एक एंडल भी डाल देते हैं यहाँ पे। चलिए अभी ट्राई करके देखते हैं। चलिए तो क्या हुआ, द फाइल क्रिएटेड इन्फॉर्मेशन सेव, द कंटेंट्स ऑफ द क्रिएटेड फाइल्स आर एप्पल। बाकी का रीड नहीं किया है, ठीक है। तो बाकी क्यों रीड नहीं किया, बिकॉज ऑफ स्पेस, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये एफ इन भी बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे हमारा सी इन काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर हमको, ठीक है, हमको मतलब ये एक से ज्यादा वर्ड को रीड करना है यहाँ पे, ठीक है, देन व्हाट विल बी डूइंग, ठीक है। तो हम अब ये वाला तरीका यूज नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। अगर एक एक वर्ड होता था तो ऐसे करके हो जाता था, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, विल कॉल अ फंक्शन, ठीक है, विल कॉल अ फंक्शन कॉल्ड रीड या रीड लाइन, आई थिंक देयर इज अ फंक्शन READ, रीड LINE करके एक फंक्शन होना यस चाहिए, सर। ठीक है। और फिर उसके बाद में इसके अंदर में हम लोग डाल देंगे वो क्या नाम है, जो वेरिएबल का नाम है, ठीक है। अब इसका सिंटेक्स यहाँ नहीं आ रहा है एंड आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द सिंटेक्स आल्सो, बट एक बार लिख देते हैं हम लोग वेरिएबल का नाम STR करके लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। एंड लेट्स सेव इट, ठीक है। और एक बार ऐसे में रीड का भी सिंटेक्स देखता हूँ, .READ रीड जो यहाँ पे दिखा सर रहा वो है। स्ट्रिंग का जो ऑब्जेक्ट एसटीआर है वही उसी को पास कर रहे हैं रीड लेने में। हाँ उसी को पास कर रहे हैं कि उसके अंदर में आ सिक्स जाए बोल के, ठीक है। तो विल हैव टू सर चेक वेदर, हाँ बोले बोले। सर 16 लाइन में जो स्ट्रिंग क्लास है उसका ऑब्जेक्ट एसटीआर है ना। 16 में हाँ उसका ऑब्जेक्ट STR है। और उसी को सर 17 में मतलब रीड लाइन को भेज रहे हैं हाँ उसी को भेज रहे एटीआर। हैं हम लोग कि मतलब जो भी रीड होगा उसको उसके अंदर में डाल देने के लिए, STR के अंदर में डाल देने के लिए, है ना, ठीक है। यस सर। तो अभी जो रीड का मैं सिंटेक्स देख रहा हूँ तो वहां पे आ रहा है बेसिक आईस्ट्रीम कैरेक्टर, ठीक है, वैसे तो टेम्पलेट्स है आईस्ट्रीम टाइप। तो यस सर। कैरेक्टर और उसके बाद में स्ट्रीम साइज रीड में डालने बोल रहा है, ठीक है। तो हम्म। अब रीड लाइन आई डाउट, ठीक है, मेरे ख्याल से रीड लाइन भी एक फंक्शन था, बट अच्छा एक बार रीड का ही मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ। और यहाँ पे स्ट्रिंग लिखता हूँ और मैक्सिमम कितना कैरेक्टर्स रीड करना है वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो लेट मी से 50 ऐसे करके मैक्सिमम 50 रीड करना है। तो सेव करते हैं। अच्छा सर लेकिन फिर इसे, ये तो सर हाँ लिमिट हो जाएगा ना कि 50 ही तक रीड करेगा ये।
इसीलिए मैंने ना एक दूसरा फंक्शन भी था, ठीक है। तो अदर फंक्शन वाज आई थिंक रीड लाइन करके एक फंक्शन था, जैसे इसको मैं कमेंट करता हूँ और एक मतलब वो ओपी मतलब उसके साथ नहीं कॉल करना होगा। देयर इज अ फंक्शन कॉल रीड लाइन, ठीक है, लाइन ऐसे करके एक फंक्शन है रीड लाइन। तो जहां यस पे सर। आपको ये देना है कि मतलब आप चाहने से सी इन से भी रीड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यू कैन रीड फ्रॉम सी इन, ठीक है, और वी कैन रीड फ्रॉम एफ इन ऑल्सो, ठीक है, ऐसे करके भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें पता नहीं इसमें ये है मतलब रिस्ट्रिक्टेड है ना क्या है पता नहीं, ठीक है, इसमें है ना, एक बार इसमें भी मैं ट्राई करके देखता हूँ। तो नहीं, इसका सिंटेक्स ही नहीं पता चल रहा है। अच्छा पहले उससे हम ट्राई करके देख लेते हैं, इससे हम कोशिश करके देख लेते हैं, देन वी विल चेक। मेन है सबका डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, मेन है सबका डॉक्यूमेंटेशन। अब जैसे देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देखिएगा इसका सिंटेक्स में गड़बड़ी है। देखिए ये बोल रहा है कि कैरेक्टर का पॉइंटर चाहिए और आपने स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट दे दिया यहाँ पे, ना, ठीक है। तो ये जो रीड यस सर। फंक्शन है ये इस पे नहीं चल सकता है, मतलब इसीलिए वो 50 है असल में, ठीक है, कि आपको यहाँ पे कैरेक्टर का एरे बनाना होगा और जो भी साइज आपने इसको दिया, सॉरी जो भी साइज इसको दिया ना, ठीक है, जैसे 50 दिया वही सेम बफर साइज यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अब ठीक हो गया। तो अब ये तो एरे है, तो एरे जब भी आप यूज कीजिएगा, ठीक है, तो मतलब साइज तो होगा ही वहां पे, तो सेम साइज यूजुअली यहाँ और यहाँ दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए इसका यस है सर। सारा से सारा तोड़ है, धीरे धीरे निकलेगा सारा तोड़ इसका ना, ठीक है। तो इसलिए मतलब वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में लाना जरूरी है, ठीक है, ये सब चीजों को, तब यस जाके वो सर। सब चीजें यस निकल सर। जाता है। ओके, तो लेट्स फर्स्ट सी कि पहले काम हुआ कि नहीं हुआ वो देख लेते हैं। तो आ गया अभी तो, है ना। तो स्ट्रॉबेरी के बाद में लेकिन एक देखिए लास्ट में एक वी भी आ गया, ठीक है। एक बार फिर रन करके देखते हैं, तो यू भी आ रहा है कुछ, देखिए ना, तो मतलब एक बग टाइप का कुछ क्रिएट हो रहा है, वो एक्स्ट्रा एक क्यों आ रहा है। देख कभी यू कभी वी कभी यू कभी वी आ रहा है। और ये काउंट करने से मेरे ख्याल से 45 के आसपास हो रहा था ना हमारा जो कैरेक्टर हुआ था, 50 भी नहीं हो रहा था। अच्छा एक बार अगर हम लोग, 55 आई थिंक। है ना, ऐसे 45 था। यस सर। तो अगर इसको हम यस लोग सर। 100 भी कर कर देते हैं ऐसे ट्राई करने के लिए फिलहाल, ठीक है। तो ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं वो बफर छोटा हो जा रहा था जो भी था, है ना। तो देखिए तो मतलब एनफ बड़ा देना पड़ेगा तब जाके ठीक ठाक रहेगा, देखिए, है ना, तो रीड कर लिया वहां से, ठीक है। तो चलिए अभी ये तो सिर्फ एक ग्लिम्स था एक्चुअली में, ठीक है। अब धीरे धीरे और भी है मतलब फीचर जो हमको यहाँ पे काम करना है, ठीक है। तो अब राइटिंग के लिए तो ये एनफ था, ये हमारा जो एफ आउट था, मतलब इस तरह से आप लिखिएगा तो आराम से हो जाएगा, यहाँ पे स्पेस स्पेस का कोई मतलब नहीं है ना, ठीक है, इजीली चला यस सर। जाएगा वहाँ पे, है ना, डेटा। बट रीडिंग के लिए यस क्या सर। है कि जब स्पेस नहीं होता है तब तो आसान है, बट स्पेस होने से फिर क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, ठीक है। बट अगेन यस सर। जो वो रिकॉर्ड वाला जो था हमारा, ठीक है, रिकॉर्ड वाला रीड करने के लिए फिर उतना कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं है क्योंकि सर। वो स्पेस के बाद में नहीं रीड करेगा तो आप क्या कीजिए, आप आगे दूसरा उठा लीजिए, दूसरा ले लीजिए, है ना, ठीक है। बट हाँ, इसमें भी जब फॉर्मेटेड रीडिंग एंड राइटिंग करना होगा तब तो वो हमको प्रिंट एफ और स्कैन एफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब तो वही पुराना वाला फाइल वाला तरीका, मतलब पुराना फाइल तरीका नहीं, मतलब ये प्रिंट मतलब सी इन सी आउट की जगह में प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पे भी ना, अगर हमको फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट चाहिए होगा तो, है ना, ठीक है। जैसे टेबल कैसे बनाया था हमने, तो टेबल बनाया था तो हमने बीच में कुछ नंबर्स वगैरह लिया था ना, परसेंट समथिंग 10D, ठीक है, या यस सर। 50S ऐसे करके कुछ कुछ लिया हुआ था। तो अगर उस तरह यस टेबल सर। ड्रॉ करना हो तो यहाँ पे भी प्रिंट और स्कैन का जरूरत पड़ जाएगा हम लोग को, है ना, ठीक है। बट फाइल से कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं, ठीक है, फिन और एफ आउट ये यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। सर वो टेबल जैसा हम लोग ने सी में बनाया था उसके लिए आप मतलब प्रिंट यहाँ पे हम यूज करेंगे, सी इन सी आउट हाँ से नहीं यहाँ पे सफिशिएंट? सीन सीन सी आउट में फिर आप वो कैसे दीजिएगा ना, मेजरमेंट्स वगैरह कैसे दीजिएगा, ठीक यस है। सर। तो अब जैसे देखिए किसी भी लैंग्वेज में ना, किसी भी लैंग्वेज में क्या होता है, फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट होता है, तो वो आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है, एफ आर एम ए यस टी सर। टी ई डी फॉर्मेटेड, ठीक है, आउटपुट। जैसे मान लीजिए एक बार जावा में देखते हो, जावा में भी एक प्रिंट एफ का फंक्शन है जो बहुत कम दिखाया जाता है ना, ठीक है। हम्म। तो चलिए एक बार जाते हैं हम लोग फॉर्मेटेड आउटपुट इन जावा, देखते हैं यहाँ पे क्या बता रहा है। सर इनपुट एक स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट होता है और एक फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट, दोनों में से डिफरेंस फिर क्या आ जाता है? स्टैंडर्ड देखिए जो यूजुअली आप यूज करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट यस सर। फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट भी स्टैंडर्ड ही है, वो स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट के साथ ही कनेक्टेड रहता है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। यस सर। लेकिन यस यहाँ पे सर। जो फॉर्मेटेड में बोल रहा हूँ ना, उसमें क्या होगा कि उसमें जैसे मान लीजिए कि आपको कोई पर्टिकुलर मतलब चीज लिखना है एक मतलब पर्टिकुलर स्पेस में, जैसे मान लीजिए हमको क्या करना है, हमको रोल नंबर लिखना है, बट मुझे क्या चाहिए कि मुझे चाहिए कि 5 का स्पेस ये ले, ठीक है, क्योंकि हो सकता है जैसे एटलीस्ट 2 का तो स्पेस लेना, जैसे हमने 1 लिखा तो 1 मतलब नेक्स्ट चीज इसके थोड़ा सा बाद में आए, ठीक है, एक गैप हमको चाहिए। तो मान लीजिए इसके बाद में 1 2 3 4 5 का हमको गैप चाहिए ना, ठीक है। तो
अब कभी कभी टैब से भी अचीव नहीं होगा ये सब चीजें, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब इसको हम प्रिंट कर रहे हैं, ये हम लोग रोल नंबर को प्रिंट कर रहे हैं, तो उस समय में प्रिंट एफ लिख के, और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे परसेंट, ठीक है, 5D करके लिखेंगे, या मान लीजिए हाँ 5D मान लीजिए, टोटल 5 चाहिए हम लोग को, 5D। तो मतलब इसको प्रिंट करने के लिए क्या करेगा, ये हमेशा 5 ही जगह का प्रयोग करेगा ये, ठीक है। मतलब नेक्स्ट चीज उसको प्रिंट करना होगा तो आफ्टर दैट, ठीक है, तो ये यहाँ आएगा, फिर अगला चीज को प्रिंट करेगा, ठीक है ना। अब बाद में जैसे कि मान लीजिए अगर 10 भी होता है तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है, 10। तो फिर नेक्स्ट जो आएगा वो एग्जैक्टली कहाँ से आएगा, एग्जैक्टली वही 5 स्पेस है, मतलब जैसे यहाँ पे नेम आ रहा है, ठीक है। तो SUMN सुमन कुमार सपोज है, ठीक है, और दूसरा नाम एग्जैक्टली यहाँ पे आएगा, ठीक है, RAV रवि KU इस तरह से, ठीक है। तो ये देखिए, इसमें एक ज्यादा भी हो गया, इसमें एक डिजिट ज्यादा भी हो गया, तो उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब नेक्स्ट वाला एग्जैक्टली कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है ना, ठीक है। तो ये विद हमने दे दिया कि जब भी ये रोल नंबर लिखा जाएगा तो इतना ही विद में लिखा जाएगा, ठीक है। उस तरह से आप नाम को भी कोई विद दे सकते हैं कि मतलब नाम यहीं तक होगा, मान लीजिए इसी जगह तक होगा, है ना, ठीक है, यहाँ तक ऐसे करके विद दिया जा सकता है। तो ये करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, फॉर्मेटेड का, है ना। तो देखिए यहाँ पे ये भी लिखा है कि दिस इज द इजीएस्ट ऑफ ऑल मेथड एज दिस इज सिमिलर टू printf इन सी, एक्चुअली जो जी। जावा में भी जो है। तो देखिए इतना जावा किया आपने, लेकिन ये तो शायद ही यूज किया होगा ना printf को जावा में, यस सर, है यस ना। सर। ठीक है, तो जावा में मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट और प्रिंट एलन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बट वी डू हैव printf इन जावा, ठीक है। तो along जिसमें with आप, system हाँ, and सर along with system dot out आउट के वैसे बाद वैसे में एग्जैक्टली इन द सेम वे आपको यूज करना होगा, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एफ करके यूज करना होगा, है and ना, then जैसे print it, हाँ, yes sir। ठीक है। अब बाकी का जो कॉन्सेप्ट है पूरा सी, जैसे सी में आप यूज करते हैं वैसे इसको यूज कीजिएगा ना, ठीक है। तो यस सर। वही मेन क्या होता जा रहा है, मेन होता जा रहा है कि जो हमारा टारगेट, जो डेस्टिनेशन है, जहाँ पे हम लोग को इसको दिखाना है या यूज करना है, ठीक है, वही खत्म हो गया है ना। तो प्रॉब्लम तो ये है कि मतलब आदमी लोग कमांड प्रॉम्प्ट को समझ ही नहीं रहा है, वहां पे आउटपुट कैसे डिस्प्ले करना है, क्या करना है, उसमें हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। तो इसके लिए क्या होते जा रहा है, यस सब सर। गड़बड़ होते जा रहा है। जैसे वट एवर प्रोग्राम, जो प्रैक्टिसिंग प्रोग्राम्स हम लोग बनाते हैं, तो ये सी में है ना, तो वहां पे हम यस सर। लोग आउटपुट में कोई खास फॉर्मेट इस सब का यूज ही नहीं करते, जैसे वो टेबल वाला हमने बनाया कहीं पे ना, ठीक है, यस सर। टेबल वाला आउटपुट। तो अब वो टेबल वाला खास करके बनाया तभी तो हमने इसका इस्तेमाल किया था, है ना। जैसे एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं जाके उस प्रोग्राम को। तो ये तो अभी फाइल वाला ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो एक बार अगर अपना से भी आप चाहिएगा तो इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिएगा ये सबको, जैसे यहाँ पे और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये यस ओपन सर। को भी इनफेक्ट देखिए ना, ये ओपन में भी मोड लग सकता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है iOS.in iOS.out ऐसे करके ना, ठीक है, वो अपेंड डिपेंड यस सबके सर। लिए दिया हुआ है। तो एक बार से इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, है ना। और फिर देखिए यस सर। वो जो रैंडम के लिए फाइल पॉइंटर काम आता है, ठीक है, और गेट पॉइंटर पुट पॉइंटर, जैसे वो ये सीक और पीक उसमें होता है, सी में होता है, वैसे यहाँ पे भी होता है, देखिए ना। तो आप रैंडमली देखिए फाइल पॉइंटर को, ये देखिए यहाँ पे भी आ गया ना, सीक जी सीक पी करके, ठीक है। यस सर। तो देखिए आप पॉइंटर्स को आगे पीछे कर सकते हैं एक्चुअली में, देखिए ना, ठीक है। यस सर। तो तब जाके मतलब सीक्वेंशियल और ये वाला, तो ये देखिए ये तो आ गया वही वाला कैरेक्टर वाला आ गया पुट। एक तरह से, ठीक है यस सर, है पुट। ना, ठीक है। तो यस कैरेक्टर सर। वाला आ गया पुट एंड गेट यहाँ पे, ठीक है, देखिए, है ना, तो एक एक ऑपरेशंस कैरेक्टर ऑन को सर वो कैरेक्टर, लेगा, हाँ एक एक कैरेक्टर पर। एग्जैक्टली, है ना। तो यस सर। ये वाला भी ट्राई करके आप देख लीजिएगा, काम वैसे ही हो रहा है, देखिए काम वैसे ओपन कर लिया गया, ठीक है। बट अब सिंगल यस सिंगल सर। कैरेक्टर देखिए राइट किया जा रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है, सिंगल कैरेक्टर सर राइट किया सिंगल जा रहा है। सिंगल कैरेक्टर, सर सिंगल सिंगल कैरेक्टर यानी गेट इनपुट का वहीं पे काम करें जहाँ पे हम कीबोर्ड से इनपुट को दे रहे हैं, मुझे आउटपुट मतलब हाँ फाइल में हाँ चाहिए। एग्जैक्टली, है ना, और उस तरह अभी से। जैसा सर हम प्रोग्राम से जैसा आप एग्जाम्पल वहाँ पे तो बस हम कुछ वैल्यूज को वहाँ पे मैनुअली आप इंसर्ट करके तब किए थे ना। हाँ तो वहाँ वहाँ पे गेट एंड आउट गेट इनपुट यूज नहीं होगा। नहीं, जो कौन सा ये जो अभी हम लोग, नहीं नहीं इसमें तो यूज होगा ही नहीं ना, जो हम लोग ने अभी प्रोग्राम किया एक्चुअली में, ठीक हाँ है। सर, अभी का बता रहे सर, हाँ ये तो सर। इसमें जैसे मान लीजिए आप वहां से ले सकते हैं, जैसे देखिए गेट एंड पुट तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर था, बट हमको तो हमारे पास तो एक स्ट्रिंग था ना, सीधे सीधे हमको ये यस स्ट्रिंग सर। डालना था, ठीक है। यस तो सर। एंड सी वो जो गेट एंड पुट ये सब है, ठीक है, वो तो मतलब उससे क्या होगा, उससे पहले एक एक कैरेक्टर आप फाइल के अंदर डालिएगा, तो यूल बी पुटिंग दैट इन सम लूप, है ना, कोई लूप में डाल के क्या कीजिएगा, जैसे हमने यहाँ पे भी ट्राई किया था, सी में भी ट्राई किया था, ठीक है, यस सर। कि हम लोगों ने पुट सी और गेट सी ये सब का इस्तेमाल करके जो फर्स्ट फाइल देखिए हमने बनाया था यहाँ पे ना, तो ये यस रीड सर। फाइल और राइट फाइल जो बनाया था, तो इसमें आप देखिए यहाँ पे हमने एक लूप का इस्तेमाल किया था और ये पुट सी का इस्तेमाल किया था, देखिए ना, ठीक है, यस पुट सी सर, का इस्तेमाल करके एक एक हमने कैरेक्टर। एक करके हमने क्या किया था, फाइल में डाला था, ठीक है। कभी भी अगर आप टेक्स्ट एडिटर का प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो ये यूज कर सकते हैं, ये बुरा नहीं होगा वहाँ पे। जैसे मान लीजिए आप यस। नोटपैड जैसा कोई टेक्स्ट एडिटर बना रहे हैं और वहां पे आप यस सर। फाइल हैंडलिंग कराना चाहते हैं, तो दिस कैन बी डन,
वहाँ पे है ना, ठीक है, ये कर ओके सकते हैं, सर। ठीक है। तो जिसमें यस मतलब जो मतलब एक एक करके जो कैरेक्टर आप ले रहे हैं उसको आप फाइल में डालते जा रहे हो, उसको अपडेट करते जा रहे हैं वहाँ पे ना, ठीक है, दैट कैन बी डन। यस तो सिमिलरली हमने वैसे ही लूप में देखिए रीडिंग भी करके देखा हमने यहाँ पे है ना, ठीक है, फाइल से यस एक एक सर। कैरेक्टर लाया, एक एक कैरेक्टर को ला के हमने डिस्प्ले कराया, देखिए, ठीक है। तो हम्म। ये है वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करना है, ठीक है। और फिर हमने ये जो हॉस्टलर वाला बनाया था या ये हाँ हॉस्टलर वाला बनाया था, तो वहां पे देखिए हमने ये किया था ना, ये इनपुट, यस सर। ठीक है, ये वाला जहाँ पे ये सब चीज हमने दिया है, देखिए ये, तो ये फॉर्मेटेड आउटपुट था एक्चुअली में ना, ठीक है। मतलब प्रिंट यस एफ का सर। असली यूज ये सब है। मतलब हम लोग बहुत बेसिक टाइप से प्रिंट एफ को यूज करते हैं, इसका पोटेंशियल हम लोग को पता ही नहीं, इसका पावर हम लोग को पता ही नहीं है ना, ठीक है, प्रिंट एफ का क्या क्या कर सकता है बोल के ये। तो यहाँ पे हमने कोशिश किया यूज करने का, ठीक है। अब जैसे हम लोग तो मतलब एक तरह से ये सिखाया जाता है ना कि जबरदस्ती है, मतलब %S %D आपको लिखना ही लिखना है वहां पे, है ना। बट वो %S%D से और क्या क्या कर सकते हैं वो तो हम लोग मतलब करके नहीं देखे थे या जानते नहीं थे हम लोग, है ना। तो जो यहाँ पे हमने करके देखा, यस सर। ठीक यस है। सर। और तब जाके देखिए अभी ये देख के कोई बोलेगा कि वैसा टाइप का टेबल का आउटपुट आ जाएगा, नो सर। ठीक है। यहाँ तो कुछ पता नहीं चल रहा है ना, मतलब फर्स्ट टाइम अगर नहीं कोई सर। एकदम बिगिनर सी प्रोग्रामर है तो वो देख के भी डर जाएगा, इसको बोलेगा कि अच्छा क्या हो रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। यस सर। बट अल्टीमेटली जब रन करिएगा तो क्या होता है, वो एक अच्छा सा वो एक टेबल हमारा टेबल। दिखता है वहाँ पे ना, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे करके तो चलिए बुक पढ़िएगा, तो बुक पढ़िएगा तो वहां से कुछ ऑल्टरनेटिव मेथड वगैरह भी मिल जाएगा, ठीक है ना, यस सर। ये सब काम करने का, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो ये तो हो गया इसमें सी प्लस एस में। और भी मेथड देखिएगा सी प्लस में दिया है, जैसे रैंडम एक्सेस वगैरह बहुत सारी चीज दिया हुआ है, ठीक है। तो सबको मतलब कोशिश करना पड़ेगा, ट्राई कर करके देखना पड़ेगा, और एक दो दिन का तो काम नहीं है, सब चीज इस समय समय नहीं लगेगा, सर। ठीक है। यस और सर। उसके बाद में ये जावा पे भी कोशिश करके देखिएगा बनाने का, है ना, ठीक है। यस सर। यस सर। तो वही ट्रांसलेट कर करके लगभग हर उसमें देख लेना है हम लोग को, इसको फाइल्स को, ठीक है। और तब जाके मतलब वो ये रियल लाइफ एप्लीकेशन वगैरह में भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। चलिए देख लेंगे फिर, रहने देते हैं यहीं तक आज, ठीक है, फिर कल कंटिन्यू करते हैं हम यस। लोग। यस सर। सर दोनों वीडियो अपलोड कर देंगे ना सर? हाँ थोड़ा देर में कर देते हैं, ठीक है। गुड नाइट सर। गुड यस सर। यस नाइट। सर। बाय सर।